मानो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पर ड्रैगन्स हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं एंड उनके साथ ही तुम पढ़ रहे हो एंड एक प्रिंसेस से भी तुम्हारा टाका फिर जाता है, वो भी बचपन में ही। हाँ, मगर अभी के टाइम पे ना तुम्हें पता है कि बचपन में तुमने उसकी मदद की थी, या ना उसे पता है कि वो जिसे पसंद करती है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। साथ ही तुम्हारा लक उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि सभी के पास ड्रैगन्स है मगर तुम्हारे पास नहीं है। मगर हाँ, तुम दूसरे के ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही तुम्हें एक ड्रैगन का वरदान भी मिला है जो कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है, जो कि आगे चल के तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो तुम्हें पता करना है। एंड तुम्हारे लव लाइफ का क्या होता है और कैसे तुम एक ड्रैगन नाइट बनते हो, इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए हेडफोन लगा लेना क्योंकि इसमें कुछ ठड़कपन वाली बातें भी है। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक सीन दिखा देता हूँ जिसके लिए तुम्हें हेडफोन लगाना ही है। वैसे सेल्विया का फेस रेड हो जाता है कि आती है, अपने कपड़े उतार कर ऐश के बेड पर चली जाती है। सेल्विया के बैग पर कुछ तो करती है जिसका वजह तुम बस मेरे लिए एक डॉगी हो, मेरे डॉगी हो तुम। था कि क्या ये मेरा अंत है, मैं मरने वाला हूँ कि तभी कहानी के शुरुआत में हम एक ड्रैगन को देखते हैं जिसके सामने दो बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों की हालत खराब होती है एंड लड़के का एक हाथ भी कटा होता है। ये ड्रैगन एक ह्यूमन बनकर लड़के के पास जाती है एंड फिर अपने पावर्स के मदद से ये ड्रैगन उस लड़के के हाथ को ठीक कर देती है। लड़के का नाम ऐश है। हम फिर ऐश को एक रूम में देखते हैं जो कि उसका ही घर है। ऐश अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। ऐश अपने सामने एक लड़की को देखता है। लड़की ऐश को ये बताती है कि वो उसका इलाज करेगी। लड़की इलाज का बोलकर ऐश के साथ ऐसी हरकतें करने लगती है, हरकतें जैसे कि ऐश के एब्स पर किस, उसके हाथ पर किस। ऐश को वो लड़की बताती है कि वो एक नेवी है एंड वो ऐश के साथ एक होने के लिए आई है। लड़की कुछ और करे कि इससे पहले ही ऐश अपने नींद से जाग जाता है। ऐश को ये लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब सपना था, मगर हम ये भी देखते हैं कि ऐश के हाथ का बैंडेज जो कि उस लड़के ने खोला था वैसे ही खुला हुआ है। बाहर की दुनिया में ड्रैगन्स पर सवारी करते हुए कुछ लोग उड़ रहे थे। हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर हमें ये लड़की बताती है कि एरिश ड्रैगन एयर फेस्टिवल आने वाला है इस स्कूल में। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है जेसिका। फिर सभी लोग ऐश को देखने लगते हैं एंड हमें ये पता चलता है कि ऐश एक प्रॉब्लमैटिक किड है जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐश इन दोनों पे गुस्सा करता है क्योंकि ये मजाक उड़ा रहे थे ऐश का, मगर तभी ऐश को रोक लेता है ये बंदा जिसका नाम है रेमंड। सभी लोग ऐश का मजाक उड़ाते हैं उसके लेफ्ट हैंड की वजह से क्योंकि ऐश उसे हमेशा ही छुपा कर रखता है एंड सभी के नजर में ऐश का वो हैंड पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है जिसका वजह से ऐश किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर ये चश्मा वाला लड़का जिसका नाम है मैक्स, वो ऐश एंड रेमंड से अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है क्योंकि अब ये सभी सीनियर्स हैं। मैक्स आगे जाने लगता है तो रेमंड ये कहता है कि मैं नए क्लास में जाकर क्यूट लड़कियों से मिलना चाहूंगा। ऐसे बताता है ये तो तुम हर साल ही करते हो। फिर हम सभी को क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर इनकी मैडम इनसे कह रही थी कि तुम सभी ने पिछले कोर्स को कंप्लीट कर लिया है तो अब तुम सभी एडवांस सीनियर्स कोर्स को कंप्लीट करोगे, वो भी 3 साल में। हमें यह भी पता चलता है कि हर एक बच्चे के किसी न किसी बॉडी पार्ट पर इस तरह का डिजाइन होता है एंड इसका मतलब है कि इनके पास एक ड्रैगन पार्टनर है, मगर ऐश के पास ऐसा डिजाइन नहीं है। उसके हाथ में अजीब तरह का डिजाइन है एंड इन डिजाइन को पार कहा जाता है। हमें ये पता चलता है कि हाल की इनके कंट्री की सिचुएशन है सीज फायर की एंड ये जहाँ पर पढ़ते हैं उसका नाम है अनसॉल्वन ड्रैगन एयर एकेडमी। फिर ऐश एंड रेमंड के बीच में कुछ बातें होती हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ऐश किसी के भी पार का यूज कर सकता है एंड ऐश भी ये जानना चाहता है कि वो कैसे किसी के भी पार का यूज कर पाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बाकी लड़कियों से कह रही थी कि तुम रास्ता रोक कर कैसे खड़ी हो सकती हो, वो भी एक प्रिंसेस का। इस बात को सुनकर सभी लड़कियां हट जाती हैं एंड ये प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। हमें रेमंड से ये पता चलता है कि प्रिंसेस का नाम है सेल्विया एंड ये है 4th प्रिंसेस लोडिया मार्ट नाइट कंट्री की एंड बीइंग अ प्रिंसेस इसकी हरकतें भी वैसी ही है, यानी कि थोड़ी सी घमंडी एंड नकचिरी। बाहर टहलते वक्त ऐसे रेमंड ये पूछता है कि तो तुम ड्रैगन रनिंग में हिस्सा लेने वाले हो। ऐश पूछता है कि किस ड्रैगन रनिंग की बात कर रहे हो तुम। रेमंड से हमें पता चलता है कि ऐश हिस्सा लेने वाला है एरियस ड्रैगन एयर फेस्टिवल में। ऐश शुरू में मना करता है क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है जिसकी वजह से वो किसी भी ड्रैगन का यूज नहीं कर सकता है, मगर रेमंड ये बताता है कि तुम चाहो तो मेरे ड्रैगन का यूज कर सकते हो एंड हाँ, तुम अपने लेफ्ट हैंड को क्यों छुपा रहे हो, ये कूल है, दिखाओ सभी को। ऐश मना कर देता है अपने लेफ्ट हैंड को दिखाने से। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिस लड़की को देखकर सभी लोग ही उसके पास आ जाते हैं एंड हमें रेमंड से ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम है रिबेका एंड ये है 3rd ईयर की क्लास प्रेसिडेंट। रेमंड ये कहता है कि एकेडमी के सबसे पावरफुल ड्रैगन को रिबेका कंट्रोल कर सकती है। वो दिखने में भी बहुत ही अच्छी है, मैं तो उसे दर्द देना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐश को समझे कि उससे पहले ही रिबेका उनकी तरफ देखती है, जिससे रेमंड को लगता है कि क्या उसने सभी सुन लिया। ऐसे ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है कि इसमें मेरा तो कुछ हाथ नहीं है, जिसका वजह से रेमंड ऐश पर गुस्सा करता है। फिर हम सभी को देखते हैं ग्राउंड में ड्रैगन्स के साथ एंड यहाँ पर ड्रैगन के बीच में मुकाबला होने वाला है। रेमंड को ऐश थैंक यू कहता है क्योंकि उसने
उसे एक ड्रैगन दिया है। इनके कोच सभी से कहते हैं कि आज मैं किसी भी तरह का इंजरी या फिर घटना नहीं देखना चाहता हूँ, तो अच्छे से मुकाबला करना शुरू हो जाओ। सभी लोग ड्रैगन पर बैठकर एक दूसरे के ड्रैगन से मुकाबला करने लगते हैं। सभी को एक दूसरे से अच्छे से लड़ता हुआ देखकर रेमंड को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हम साथ ही सिल्विया के ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि बाकी के ड्रैगन से बहुत ही अलग है एंड उड़ भी सकती है। सिल्विया अपने ड्रैगन की मदद से सभी पर हमला करने लगती है मैजिक से, जिसे देखकर रेमंड को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मगर कोच अपना सर पकड़ लेते हैं। रेमंड ये भी सोचता है कि ऐश क्या कर रहा है। फिर हम ऐश को देखते हैं, जो कि ड्रैगन पर बैठे हुए दूसरे ड्रैगन से लड़ रहा था एंड लड़ते वक्त ऐश को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही लड़ते हुए ऐश ऊपर जंप करता है एंड वो जाकर टकरा जाता है सिल्विया के ड्रैगन से। ऐश एंड सिल्विया अपने अपने ड्रैगन्स को शांत करते हैं एंड कोच इनके तरफ आते हैं दौड़ते हुए। कोच ऐश को अच्छी हालत में देखकर ये कहते हैं कि ये फिर से नहीं होना चाहिए एंड ऐश हाँ कहता है। ऐश फिर सिल्विया से माफी मांगता है, मगर तभी सिल्विया ऐश को थप्पड़ मार कर ये कहती है कि हम यहाँ पर अपने मूव्स की ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, मगर तुम एक इडियट के जैसे अपने ड्रैगन को चला रहे थे। ऐश कहता है कि मैं ड्रैगन को चला तो नहीं रहा था। सिल्विया ऐश को कहती है कि अपने ड्रैगन को अच्छे से संभाला करो, मगर सिल्विया को ये याद आता है कि वो ड्रैगन तो ऐश का नहीं है। सिल्विया ऐश की बेइज्जती करते हुए उसे ये कहती है कि तुम कब का मर चुके होते बेवकूफ, अगर ये ड्रैगन तुम्हारा होता तो। अपनी औकात मत भूलो कि तुम क्या हो। इस बात को सुनकर ऐश को गुस्सा आ जाता है। ऐसे कहता है कि मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा, फिर से कहो। सिल्विया कहती है कि मैंने पहले ही कह दिया है, मैं फिर से कहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा पार तुम्हारे दिमाग के जैसा ही मर चुका है। इस बात को सुनकर ऐश अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है सिल्विया को, मगर ऐश को रोक लेता है रेमंड। ऐश सिल्विया से कहता है कि माफी मांगो मुझसे और जो तुमने कहा है उन सभी को वापस लो। सिल्विया ये बताती है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी अगर तुम मुझे एरिश ड्रैगनर फेस्टिवल में हरा देते हो तो। ऐश मान जाता है। फिर हम ऐश को लाल चांद के रोशनी के नीचे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं, जिसके साइड में एक लड़की है। लड़की ऐसे कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ऐसे बोलता है कि एक ऐसे लड़के की बॉडी को छूना जो कि कुछ भी नहीं कर सकता है, किस तरह से तुम्हें मजेदार लगता है। लड़की ऐश के मुंह पर अपने इन चीजों को रखते हुए ये कहती है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करना। लड़की से हमें ये पता चलता है कि आज की रात इस लड़की की आखिरी रात है ऐश के साथ। कल से ये यहाँ पर नहीं आ पाएगी, तो इसलिए आज ये ऐश की उस सेंसिटिव पार्ट को मेजर करेगी। ये लड़की ऐश को ऑफर करती है हर वो चीज करना जो कि ऐश कर सकता है इस लड़की के साथ, मगर क्योंकि ऐश के तो हाथ ही नहीं उड़ते हैं तो वो क्या ही कर पाएगा। तो इसलिए ये लड़की ऐश के उस पार्ट को मेजर करने लगती है। फिर सुबह हो जाती है, हम ऐश को देखते हैं बिस्तर पर पड़े हुए। फिर ऐश को कोई बुलाता है तो ऐश अपने बैंडेज को लेते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर हम बहुत से लोगों को देखते हैं, क्योंकि आज का दिन है एरिश ड्रैगनर फेस्टिवल का। ऐश अपने ड्रैगन बैरिस के साथ खड़ा है एंड ये लड़की हमें ये बताती है कि जो भी पहले यहाँ पर आएगा रेस को खत्म करके वो जीत जाएगा। मगर मुझे क्योंकि पता है कि तुम में से कुछ लोग उतने भी एक्साइटेड नहीं है, तो मैं एक बोनस प्राइज तुम सभी के लिए रखती हूँ। जो भी जीतेगा वो मेरे साथ फुल डे डेट कर सकता है। इस बात को सुनकर सभी लड़के चिल्लाने लगते हैं एंड ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है। साथ ही रेमन ऐसे कहता है कि मुझे प्रिज्म वापस से दो, क्योंकि मैं अब रेस को जीतूंगा। मगर ऐसे उसे बताता है बिफोर कि मैं आगे बढ़ूँ, यह जेके का चैनल, इनका मेन चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए इन्होंने एक नया चैनल खोला है। मैं इनका वीडियो चला देता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जाकर इन्हें सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या तुम्हारी गांव में इतना दम है कि तुम 18 साल की उम्र में 16 साल की लड़की से शादी करो? अगर तुम्हारा जवाब यस है तो तुम्हें अपनी गांव के साथ साथ अपने दिमाग का भी इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने बहुत देर कर दी। इसके बाद स्टेज पर सिल्विया आती है भाषण देने के लिए। वो सभी से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जीतो या ना जीतो, मगर मैं तो जीत के रहूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली ही जीतने के लिए बनी है, बस इतना ही। वो बोलकर चली जाती है। सिल्विया के इस स्पीच के बाद सभी लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि सिल्विया का एक भाई भी है, जिसे इस स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक ड्रैगन को ही खत्म कर दिया था। फिर रेस शुरू होता है, सभी लोग अपने ड्रैगन्स के साथ जाने लगते हैं। बहुत से ड्रैगन्स जमीन पर दौड़ रहे होते हैं, तो कुछ ड्रैगन्स आसमान में भी उड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक टनल से गुजरते हैं। टनल में जाते वक्त सिल्विया लीड नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसके आगे ये 3 लड़कियां उसे रोके हुए थी। इन तीनों लड़कियों के पास ही ऐश आता है और तीनों लड़कियों को साइड कर देता है, जिसका वजह से तीनों लड़कियां ही गिर जाती है एंड सिल्विया आगे निकल जाती है। रेस कंटिन्यू होता है। बहुत से जगह पर से बहुत से ड्रैगन्स एंड लोग जो कि पार्टिसिपेंट्स हैं गुजरते हैं। फिर हम ऐश को ब्रिचेट के साथ रुके हुए देखते हैं, क्योंकि ब्रिचेट थक चुका है। ऐश हमें ये बताता है कि वो भले ही हारने वाला है, मगर उसे गम नहीं है हारने का, क्योंकि उसे सिल्विया के साथ रेस करके अच्छा लगा है। थोड़ी देर में ही ऐश एक जगह से आवाज सुनता है। आवाज क्यों आ रही है इस बात का पता लगाने के लिए ऐश निकल जाता है ब्रिचेट को यहीं पर छोड़कर। थोड़ी देर तक जंगल में दौड़ने के बाद ऐश इस जगह पर पहुंच जाता है। ऐश यहाँ पर पहुंचने के बाद सोच ही रहा था कि यह क्या है, कि तभी एक बंदा ये कहता है कि यह है फॉरेस्ट एम्पायर का एयरशिप। इस बंदे के वेपन को देखकर ऐश उससे ये पूछता है कि क्या तुम इंपीरियर
सोल्जर हो। ये बंदा नीचे आकर ऐस की एज पूछता है। ऐस बताता है कि मैं 16 वर्ष का हूँ। फिर ये बंदा कहता है कि इतनी कम एज में मैंने किसी भी पर्सन को अपने अंदर एक ड्रैगन को छुपाए हुए तो नहीं देखा था। इस बात को सुनकर ऐस उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। ये बंदा कहता है कि मैं देख सकता हूँ अपने ही कर्स की वजह से। अब ऐस इस बंदे से कुछ और पूछता है कि तभी एक लड़की ऐस पे अटैक करके हमें ये बताती है कि इसके मास्टर का नाम है मिल्क हाउस। ऐस फिर भागता है। ये लड़की ऐस का पीछा करने लगती है। ऐस इस लड़की से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लड़की बताती है कि तुम्हें मारने के लिए। ऐस कहता है मगर क्यों। लड़की बताती है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है इसीलिए। ऐस उसे बताता है कि हम सीजफायर में हैं मगर लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो लड़की ऐस को पकड़ के उसे चाकू मारने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की ऐस के हाथों में उसी ड्रैगन को देख लेती है एंड वो ऐस को छोड़ देती है। लड़की से बचने के बाद ऐसे सोचता है कि उसने मुझे मारा क्यों नहीं। लड़की जो कि खाई के बहुत करीब थी उसके नीचे का चट्टान टूट जाता है जिसकी वजह से वो लड़की गिरने ही वाली होती है मगर ऐस लड़की को बचाकर खुद गिर जाता है। मिल्क हाउस लड़की के पास आता है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है आन्या। मिल्क हाउस आन्या को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड ऐस गिरते वक्त ये सोच रहा था कि क्या ये मेरा अंत है, मैं मरने वाला हूँ कि तभी ऐस का लेफ्ट हैंड चमकने लगता है और ऐस के इस चमक को दो लोग नोटिस करते हैं, मिल्क हाउस एंड ये लड़की। ऐस के सामने एक बड़ा सा अंडा होता है। ऐस उसे छूता है तो वो टूट जाता है। उसमें से एक लड़की हम देखते हैं। ऐस लड़की को देखकर ये सोचता है कि ये एक ड्रैगन नहीं है, ये तो एक इंसान है। उस लड़की को लेकर ऐस नीचे आता है। ये सोचने लगता है कि ये है कौन की तभी ऐस को ये याद आता है कि उस लड़की ने उसे ये कहा था कि इसके बाद नामी इस दुनिया में आएगी। ऐस ये सोच रहा था कि क्या यही नामी है, लेकिन मुझे तो ये नहीं लग रही है, तो क्या ये मेरा पार है। ऐस उस लड़की को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में ही वो लड़की उड़ती है एंड ऐस को खुद को ऐसा देखता हुआ देखकर ऐस को एक पंच मार कर दूर भेज देती है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी बातें होती है ऐस एंड उस लड़की के बीच में एंड वो लड़की भी मानती है कि वही ऐस का पार है। तो ऐस उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मगर वो लड़की ये भी कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मास्टर है, वो की हूँ मैं। फिर हमें लारियो मार्ट नाइट कंट्री के बारे में बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि इस कंट्री में बहुत सारे लोग हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑसम एकेडमीज भी है एंड उन्हीं एकेडमीज में से एक है अनसॉल्वन ड्रैगनर एकेडमी। इस एकेडमी का मेन मोटिव है यहाँ के स्टूडेंट्स को ड्रैगन मास्टर या फिर एक ब्रीडर बनाना। फिर रात का समय होता है एंड हम देखते हैं ऐस एंड उसी लड़की को ऐस के रूम में। वो लड़की आती है, अपने कपड़े उतार कर ऐस के बेड पर चली जाती है सोने के लिए, मगर ऐस को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर सोएगा। हम फिर ऐस को बेड पर ही सोता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद ही ऐस के बॉडी के ऊपर वही लड़की आ जाती है। ऐस को लगता है कि ये लड़की अभी नींद में ही है। इस लड़की का नाम नामी है। फिर नामी ऐस के कानों को किस करती है एंड उसके बहुत से बॉडी पार्ट्स पर किस करने के बाद उसके दूसरे कान में आकर ऐस से नामी ये कहती है कि तुम बहुत टेस्टी हो खाने में। नामी के इन बातों के बीच में ऐस ये सोच रहा था कि मैं तो ब्रीडर बन गया हूँ। फिर इसके बाद नामी ऐस के अपर बॉडी से किस करते करते उसके लोअर बॉडी पर आ जाती है। फिर दिन होता है एंड ऐस उठता है। ऐस डोर को खोलता है तो वहाँ पर रिबेका होती है मैक्स के साथ। रिबेका ऐसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से देर तक नहीं सोना चाहिए। फिर रिबेका रूम के अंदर आ जाती है एंड ऐस रिबेका से मदद मांगता है, मगर उससे पहले ही नामी उठ जाती है एंड हाँ, नामी अभी तक कपड़े नहीं पहनी है। नामी को उठता हुआ देखकर ऐस का ऐसा रिएक्शन होता है। नामी उठने के साथ ये कहती है कि बहुत अजीब नींद थी। नामी को ऐसा देखकर मैक्स ऐस को पकड़ लेता है एंड उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो ऐस के गर्दन पर बाइट्स को देखता है। मैक्स पूछता है कि ये क्या है, तो ऐस अपनी सभी बातों को छुपाते हुए कहता है कि ये तो बस कुछ ड्रैगन्स के बाइट्स हैं। हाँ, मगर इस बात पर मैक्स को यकीन नहीं है। फिर नामी पूरी तरह से उड़ जाती है, जिससे देखकर ऐस उसे बैठा देता है एंड फिर रिबेका ऐस को कुछ कपड़े देती है नामी के लिए। फिर हमें पता चलता है कि रिबेका नामी को किसी डॉक्टर कॉर्नवॉल से मिलाएगी। डॉक्टर कॉर्नवॉल ड्रैगन रिसर्चर हैं एंड वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे नामी की। मगर जब तक डॉक्टर कॉर्नवॉल यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए नामी ऐस के साथ रहेगी एंड ऐस का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा नामी के जरूरतों का। फिर हम सभी लोगों का ऐसा रिएक्शन देखते हैं क्योंकि ये सभी लोग ही नामी को नए कपड़ों में देख रहे हैं एंड नामी बहुत ही अच्छी लग रही है इन कपड़ों में। नामी खुद से भी यही कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर नामी एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करती है क्योंकि उसे भूख लगी है एंड फिर हम देखते हैं ऐस एंड नामी को बैठे हुए जहाँ पर नामी कुछ खा रही है। नामी को यह खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो ऐस कहता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो, तुम्हें मांस खाना चाहिए। फिर नामी का तबीयत खराब होने लगता है। वो बताती है कि उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है एंड फिर नामी ऐस के पास चली जाती है एंड वो कहती है कि मैं बस और नहीं सह सकती हूँ एंड इतना बोलकर नामी ऐस के गर्दन को चाटने लगती है एंड इन सभी की हरकतों को सभी लोग देख रहे हैं। नामी फिर ऐसे कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं
पता नहीं क्या कर बैठूंगी। अब ये दोनों हद पार करते कि तभी वहाँ पर सेल्विया आ जाती है। वो कहती है कि ऐसी हरकतों को पब्लिक में करना शेमफुल है, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। एस सेल्विया को कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है प्रिंसेस। अब ये लोग कुछ और कहते हैं कि उससे पहले ही नामी बहुत ही तेज छींक मारती है, जिसका वजह से नामी का वो खाना भी ऊपर उड़ जाता है, साथ ही प्रिंसेस के भी कुछ ऊपर उड़ते हैं, जिसे देख लेता है एस। एस की आंखें बड़ी हो जाती है। एस कुछ और सोचे कि उससे पहले ही सेल्विया उसे एक पंच मारती है ठरकी कहते हुए। इसके बाद नामी को एंथोर नाम का कुछ तो पिलाया जाता है, जिसे पीकर नामी अच्छी हो जाती है। इस लड़की का नाम है क्लोसेट एंड प्रिंसेस हमें बताती है कि एंथोर एक अल्कोहल है जो कि ड्रैगन्स को पिलाया जाता है उनकी हालत अच्छी करने के लिए। एंड क्लोसेट से हमें ये पता चलता है कि सेल्विया ढूंढ रही थी एस को। फिर सेल्विया माफी मांगती है एस से, क्योंकि उसे भी लगता है कि उस दिन वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। अब सेल्विया शर्माते शर्माते माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। क्लोसेट बताती है कि वो उतनी भी बुरी लड़की नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। एस भी बोलता है कि मुझे पता ही था कि वो एक अच्छी लड़की है, मैं तो उसे पसंद भी करने लगा हूँ। एस कुछ और ज्यादा बोले कि उससे पहले ही नामी एस के गालों को ऐसे करते हुए उसे ठरकी कहती है। ऐसे नामी के बीच में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि छुपकर इन दोनों को देख रही है। हम फिर एस को देखते हैं जिसे लगता है कि कोई तो उसे छुपकर देख रहा है। फिर हम देखते हैं एस को जो कि नामी को शॉपिंग करा रहा है। अनेक जगह पर ये लेडी कहती है कि तुम अपने बहन के लिए गिफ्ट ले रहे हो। तभी नामी बाहर आकर ये कहती है कि मैं इसकी बहन नहीं हूँ, मैंने बोला है कि मैं इसकी मास्टर हूँ, इस बात को भूलना मत। फिर हम नामी एंड एस को देखते हैं जो कि बाहर बैठे हैं, जहाँ पर नामी अभी खा रही है। एंड इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मैंने जितनी बार भी इस लड़की का नाम नामी बोला है, असल में वो इस लड़की का नाम ही नहीं है, इस लड़की का कोई नाम ही नहीं है, तो इसीलिए एस इसका नाम रखता है एको। हमें ये पता चलता है कि एस ने किसी ग्रेट ड्रैगन मास्टर के ड्रैगन का नाम ही दिया है अपने ड्रैगन को, जो कि है एको। एंड इस नाम को सुनकर एको आंखें बंद करती है एंड उसका शरीर चमकने लगता है। साथ ही हम एस के लेफ्ट हैंड को भी देखते हैं जो कि चमक रहा है। एको को अपना नाम पसंद आता है। फिर हम एको को देखते हैं पब्लिक बाथरूम में एंड हम एस को देखते हैं बाहर, जिसके पीछे एक लड़की है एंड बाथरूम के अंदर एको के पीछे भी कोई है। हम फिर सेल्विया को देखते हैं क्लोसेट के साथ, जहाँ पर ये दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे, मगर ये थोड़ी देर में ही अपने आगे एस को देखते हैं जो कि छुपकर बाथरूम में देख रहा है। हमें पता चलता है कि एस बाथरूम में इसलिए देख रहा है क्योंकि काफी देर हो चुका है, एको बाहर नहीं आई है। एस के पास जाकर सेल्विया उसे ये कहती है कि तुमने मुझे फिर से डिसअपॉइंट किया है एस ब्लेक। एकेडमी के स्टूडेंट को किसी भी लड़की को बाथरूम के अंदर छुपकर ऐसा नहीं देखना चाहिए, तुम एक ठरकी हो एस ब्लेक। एस बताता है कि गलत, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो। मैं यहाँ पर एको का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि काफी देर हो चुका है, एको बाहर नहीं आई है। ये लोग जाते हैं बाथरूम के अंदर, तो एको का हैट मिलता है एस को एंड क्लोसेट एक डस्ट को लेकर आती है, जिसके बारे में हमें सेल्विया ये बताती है कि यह है सल्फ्लावर डस्ट। उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। इस बात को सुनकर एस को ये याद आता है कि उसे लगा ही था कि पहले से ही कोई तो उसका पीछा कर रहा है। एको को यहाँ पर ना पाकर एको को ढूंढने के लिए एस भागने की कोशिश करता है, मगर तभी सेल्विया उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने एकेडमी में कुछ भी नहीं सीखा है एको, एंड तुम कनेक्टेड हो एस्ट्रो फ्लो की वजह से। एंड इस बात को सुनकर एस अपने लेफ्ट हैंड के बैंडेज को हटाकर सभी को अपना हाथ दिखाता है। इसके बाद सेल्विया एस से ये कहती है कि अपने आँख पर अपना हाथ रखकर ध्यान लगाओ एंड खोजो एको को। एंड एस ऐसा ही करता है। ध्यान लगाते हुए एको को एस पुकारने लगता है, ये कहते हुए कि एको तुम कहाँ हो। एको के कई सारे विजन्स एस को आते हैं। इसी बीच एस का हाथ चमकने लगता है। फिर एस ये कहता है कि एको अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। फिर हम एस के आसपास देखते हैं बटरफ्लाइज को उड़ते हुए, जो कि एस के ही हाथ की रोशनी से बना है। सेल्विया ऐसे ये कहती है कि तुम उसे देख पा रहे हो, इसे फॉलो करो, ये तुम्हें ले जाएंगे एको के पास, भरोसा रखो इन पर। इस बात को सुनकर एस दौड़ने लगता है तितलियों के पीछे एंड पहुंच जाता है एक खंडहर जैसी बिल्डिंग में, जहां पर आने के बाद एस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। सेल्विया ग्राउंड में एक जेम को देखती है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है, मगर तभी दरवाजा खुल जाता है एंड सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, तो सेल्विया भी उनके पीछे जाती है। हम फिर देखते हैं उसी जेम को जो कि चमकता है एंड फिर हमें एको को दिखाया जाता है। एको अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखती है। फिर एको को ये याद आता है कि उसे तो किडनैप किया गया है एंड ये लड़की जो भी है उसे पता है कि एको एक ड्रैगन है। फिर ये लड़की एको से पूछने लगती है कि मुझे तुम बताओ कि तुम कैसे एक ड्रैगन होते हुए भी एक ह्यूमन की बॉडी में हो। एको बताती है कि मुझे क्या पता, तुम ही मुझे बता दो। एंड इस बात को सुनकर वो लड़की एक चाकू निकाल कर कहती है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी की मदद से पता लगा लूंगी। एंड फिर एको चिल्लाती है एंड फिर मैस एंड बाकी लोगों को देखते हैं जो कि एको के लिए दौड़कर एको के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं एक दरवाजे के पास, जहाँ पर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है एस, मगर उसे नहीं खुलता है, तो सेल्विया उसे तोड़ देती है अपने अटैक से
एंड फिर वो लोग देखते हैं एक लेडी को। एस पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो सेल्विया से हमें पता चलता है कि यही है डॉक्टर कॉर्नवेल। कॉर्नवेल ये बताती है कि वो ऐसे तो इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं करना चाहती थी, मगर जब उसे पता चला कि एक ड्रैगन जन्म हुई है ह्यूमन बॉडी में तो वो खुद को रोक नहीं पाई। एंड हाँ, यही है वो जो कि एस का पीछा कर रही थी। एस ईगो को कॉर्नवॉल से मांगता है, मगर कॉर्नवॉल मना कर देती है। एंड साथ ही कॉर्नवॉल अपने ब्रासलेट की मदद से बाहर के जिम को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से अब कोई भी अपने पावर को समन नहीं कर सकता है। फिर कॉर्नवॉल एक मैजिक को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से सभी लोग सोने लगते हैं। एस भी सोने लगता है धीरे धीरे, मगर वो फिर भी एको की तरफ जा रहा होता है, वो भी अपने घुटनों पर। कॉर्नवॉल एस को ये कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और हमें पता है कि यहाँ पर सही में कुछ भी हो सकता है। एस सोने लगता है तो उसे देखकर एको चिल्लाने लगती है एस को, ये कहते हुए कि एस तुम सो नहीं सकते हो, तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो, उठो एस, ये तुम्हारे मास्टर का हुक्म है। एंड फिर हम देखते हैं एक रोशनी को निकलते हुए एको की बॉडी से, जो कि एस के लेफ्ट हैंड से भी आ रही है। एस फिर उठकर अपने मैजिक की मदद से कॉर्नवॉल के मैजिक को खत्म कर देता है एंड कॉर्नवॉल को घुटनों पे ला देता है। एंड फिर वो जाता है एको के पास। एको शुरू में गुस्सा करती है एस पर, मगर वो एस के पास जाकर रोने लगती है। एस एको को छूने की कोशिश करता है तो एको एस को ठरकी कहते हुए उसे एक पंच मारती है, साथ ही ये भी कहती है कि अपने मास्टर को ऐसे मत छुओ। हम क्लोसेट का ऐसा फेस देखते हैं। फिर हम देखते हैं रूम के अंदर आधी रात में एको एंड एस को। एंड हाँ, कोई एको को बताओ कि कपड़े होते हैं पहनने के लिए, ना कि निकालने के लिए। एको को देखने के बाद एस एको से ये कहता है कि तो तुम मेरी पार हो। एस एको के बालों को भी इस तरह से छूता है। एंड फिर अगले दिन एकेडमी के अंदर हम देखते हैं मैक्स को, जो कि ऐसे ये कहता है कि बड़ी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि कल तुमने क्या किया प्लेग्राउंड में। सभी लोग तुम्हें देख रहे थे क्योंकि तुम एक लड़की के साथ हुकअप करने वाले थे। एंड हाँ, ये बातें पूरे एकेडमी को ही पता चल चुकी है। एस शुरू में घबराया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स को पता चल चुका है कॉर्नवॉल के बारे में, मगर उसे नहीं पता है। एस कहता है कि कोई नहीं, छोड़ो इन बातों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे वो डरावनी लेडी फिर से ना दिखे। बट सरप्राइज, इनकी नई क्लास टीचर है वही लड़की जिसका नाम है एंजेलिना कॉर्नवेल। एंड एंजेलिना के ड्रेसअप एंड उसकी ब्यूटी को देखकर सभी लड़के पागल हो रहे हैं। सेल्विया का रिएक्शन नॉर्मल है एंड एस अपना सर पकड़ चुका है। फिर सभी से एंजेलिना ये कहती है कि मुझे पता है कि मैं जो बोलने जा रही हूँ उससे मैं थोड़ी सी पागल लग सकती हूँ, मगर बॉयज आज से अपनी इस क्लास में हम बहुत मजे करने वाले हैं। हम फिर एस को देखते हैं रिबेका के साथ बैठे हुए, जहाँ पर रिबेका बहुत ही करीब थी एस के। इस वजह से एस अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। रिबेका पहाड़ टच होने पर एस का ऐसा हालत हो जाता है। एस रिबेका को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मेरे बहुत ही करीब हो। रिबेका ये बताती है कि दूसरों को जानने का ये बेस्ट ऑप्शन है। एस पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। रिबेका ये बताती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। हम एस का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। हमें ये पता चलता है कि रेबेका एस को स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करवाना चाहती है। हम सेल्विया को देखते हैं उसके ड्रैगन के साथ। उसका ड्रैगन पानी पी रहा है। सेल्विया हमें ये बताती है कि वो एक आर्क ड्रैगनाइट बनना चाहती है क्योंकि उसे किसी को प्रूव करना है कि वो क्या है। हमें ये पता चलता है कि एस के बचपन में सेल्विया उसके साथ थी, जहाँ पर एस ने उसकी मदद की थी। साथ ही सेल्विया को ये समझ नहीं आ रहा है कि एस कैसे औरों के ड्रैगन्स पर बैठकर उसे कंट्रोल कर लेता है। सेल्विया को लगता है कि एस कुछ तो छुपा रहा है। सेल्विया और कुछ सोचती कि तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। सेल्विया बाहर जाती है तो वो देखती है कि एक ड्रैगन पागल हो चुका है और उसे रोकने के लिए बहुत से लोग उसके आसपास हैं। हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि सही में पागल हो चुका है। फिर हम सेल्विया का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। सेल्विया थोड़ी देर में ही ऐसा फेस कर लेती है। रूम के अंदर रिबेका अब भी एस से स्टूडेंट काउंसिल में आने के लिए कहती है। अब एस कुछ कहे कि उससे पहले ही रिबेका उसे बताती है कि याद है तुम्हें कि तुम जंगल में उस बंदे से मिले थे जिसके चेहरे पे एक मास्क था। रिबेका को लगता है कि वो पर्सन स्पाई है एंड ये भी चांसेस है कि वो हम पे अटैक करे, क्योंकि 52 साल पहले के वॉर में फॉरेस्ट एम्पायर को लगता है कि ड्रैगन एयर एकेडमी एक मिलिट्री स्कूल है, जो कि सही में नहीं है। एंड इसलिए फॉरेस्ट एम्पायर की इस बात को गलत करने के लिए रिबेका एस के पास आई है, उसे न्यू स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए। एस सभी जवाब नहीं दे पाता है, इसीलिए रिबेका उसे टाइम देती है अच्छे से सोचने के लिए। एंड फिर तभी बेल बजने लगता है। रिबेका ये बताती है कि ये लेवल 2 का अलार्म है। एंड फिर वो बाहर जाकर देखती है कि सेल्विया उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिससे देखकर एस कहता है कि ये क्या पागलपन है। रिबेका ये बताती है कि हर हाईनेस ऐसी ही है। अब क्योंकि एस औरों के ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए सेल्विया भी उस ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए गई है, बिल्कुल एस के जैसे। एंड अब क्योंकि सेल्विया मुश्किल में है, इसीलिए खिड़की से जंप करके रिबेका एक मैजिक परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से उसका ड्रैगन बाहर आता है एंड वो अपने ड्रैगन पर बैठकर एक नए रूप में आ जाती है। फिर हम देखते हैं एको को खाना खाते हुए एस के साथ बैठकर। ऐसे सोच रहा था कि सभी कुछ ठीक तो हो गया, मगर सेल्विया वहाँ से रोते हुए गई थी। साथ ही एस को ये समझ नहीं आता है कि सेल्विया क्यों उसे कॉम्पिटिशन कर रही है। अब क्योंकि एस बहुत देर से सोच रहा था
एंड एको पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसीलिए एको बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड डांटने लगती है ऐश को। एको देखती है स्टैचू के पास काफी सारे लोगों को, तो वह ऐसे पूछती है कि वो लोग वहाँ पर क्यों हैं। ऐसा में बताता है कि वो है सैंडोर की स्टैचू। लगभग 500 साल पहले वो जिंदा था एंड वो बहुत ही सुप्रीम लेवल का एक नाइट था। हमें पता चलता है कि उस स्टैचू ने आर्क नाम के कॉस्ट्यूम को पहना है एंड ये आर्क एको बना सकती हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर्स यही करते थे। इस बात को सुनकर ऐसे कहता है फिर तो तुम मेरे लिए भी एक दिन आर्क बनाओगी। इस बात को सुनकर पता नहीं क्यों एको का फेस शर्म से लाल हो जाता है एंड फिर वो गुस्से से ऐसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम बस मेरे लिए एक डॉगी हो, मेरे डॉगी हो तुम। ऐश को समझ नहीं आ रहा है कि एको ऐसा क्यों बोल रही है। फिर ऐश को ये याद आता है कि उसने क्लास में ये पढ़ा था कि आर्क को बनाने के लिए एक ड्रैगन को अपने मास्टर को पूरा समर्पण करना पड़ता है खुद को। इस बात को सुनकर एको ऐश के पैर पे लात मारती है, जिसकी वजह से ऐश उछलने लगता है एंड हम वहीं पर एक लड़की को भी देखते हैं। वो लड़की वहाँ से भागकर किसी गली में चली जाती है एंड हमें पता चलता है कि ये लड़की है आनिया। आनिया ये बोल रही थी कि ये वो नहीं हो सकता है, मैं अब कैसे मिल्काउस को इन सभी बातों के बारे में बताऊंगी। फिर हम ऐश को देखते हैं जहाँ पर ऐश के पास आती है प्रिंसेस एंड रिबेका। फिर हम देखते हैं इन सभी को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर खाने को देखकर एको बहुत ही ज्यादा खुश थी एंड फिर रिबेका के कहने पर एको खाना खाने लगती है। ऐश रिबेका से पूछता है कि तुमने हमें क्यों इनवाइट किया है यहाँ पर। रिबेका ये बताती है कि वो यहाँ पर डेट पर आई है सेल्विया के साथ क्योंकि सेल्विया ने उस कंपटीशन को जीता है, मगर डेट पर रिबेका के साथ सेल्विया नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रिबेका ने ऐश को भी इनवाइट किया है। फिर हम एक बड़े से टावर के ऊपर देखते हैं आनिया एंड मिल्काउस को। मिल्काउस आनिया को बुलाता है, मगर आनिया भी सोच रही थी ऐश के बारे में, जिसकी वजह से वो शुरू में मिल्काउस को जवाब नहीं दे पाती है। फिर आनिया से मिल्काउस से पूछता है कि क्या हुआ। आनिया बताती है कि कुछ भी नहीं। मिल्काउस पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है शहर के बारे में। आनिया बताती है कि शहर के लोग काफी शांति से रह रहे हैं, ये लोग भूल चुके हैं वॉर के बारे में। मिल्काउस बताता है तुमने सही कहा, ये लोग वेपन्स का यूज करना भी छोड़ चुके हैं एंड ड्रैगन्स का यूज करना भी, जिसकी वजह से ये शहर बहुत ही शांति भरा हो चुका है, मगर ये शांति भरा जीवन ही इनके लिए काल बनेगा। ऐसा बोलकर मिल्काउस एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड स्वॉर्ड के पावर की मदद से पूरी स्काई को ही चेंज कर देता है एंड इस बात को नोटिस कर लेती है एको। हम बाहर का सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग भाग रहे हैं इस ड्रैगन से। फिर इसके फेस को देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि सुबह सुबह मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ। हर तरफ तबाही का माहौल है एंड इसी तबाही के माहौल के बीच में आते हैं हमारे हीरो एंड हमारे हीरो में से ऐश ये कहता है कि ये कितना भद्दा ड्रैगन है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन का स्किन निकल चुका है, इस निकले हुए पिलपिले से स्किन को देखकर सेल्विया का हालत खराब हो चुका है। ड्रैगन को यूं तबाही मचाता हुआ देखकर एको आगे बढ़कर ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे शहर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मगर तभी वो ड्रैगन एको को ही पकड़ लेता है, वो भी ऐसे। हम फिर एको का ऐसा फेस देखते हैं। एको ड्रैगन को ठरकी कहती है एंड ऐश को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। ड्रैगन फिर एक जगह पे अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो रेबेका है, वो भी अपने ड्रैगन के साथ एक न्यू लुक में। रेबेका अटैक करती है एक वेपन से उस ड्रैगन पर। ड्रैगन भी यूज करता है कुछ मैजिक शील्ड्स को। वेपन मैजिक शील्ड को आसानी से ब्रेक करते हुए आगे आता है, मगर लास्ट शील्ड को नहीं ब्रेक कर पाता है शुरू में। थोड़ी देर में ही वेपन शील्ड को ब्रेक करने के साथ ही ड्रैगन के सर को ही खत्म कर देता है, मगर हम देखते हैं कि ड्रैगन बड़े ही आसानी से अपने सर को रीजनरेट कर लेता है। फिर वो ड्रैगन हमला कर देता है रिबेका पर। रिबेका भी उसे रोक रही होती है एंड रिबेका ऐसे कहती है कि प्रिंसेस को लेकर यहाँ से जल्दी से जाओ। ऐश चला आता है सेल्विया के पास, मगर ऐसे देखता है कि सेल्विया का तो हालत खराब है, वो अपने होश में नहीं है एंड अगर ऐश ने अभी कुछ नहीं किया तो वो एको को सही हालत में तो नहीं पाएगा एंड इसीलिए ऐश एडवांस में माफी मांगते हुए सेल्विया को एक थप्पड़ मारता है। ऐश से थप्पड़ खाकर अपने गाल को लाल करवाने के बाद सेल्विया होश में आ जाती है एंड पूछती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐश ये बताता है कि जल्दी से लैंसलॉट को यहाँ पर समन करो। सेल्विया पूछती है क्यों। ऐश बताता है क्योंकि मैं उस पर राइड करके उस ड्रैगन को खत्म करूंगा। फिर हम ये देखते हैं कि एको को वो ड्रैगन अपने शरीर के अंदर ले लेता है, जिसे देखकर ऐश चिल्लाता है एंड उसके पीछे हम देखते हैं लैंसलॉट को। सेल्विया ऐश को लैंसलॉट पर आने के लिए कहती है। हम फिर देखते हैं एको को मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर, जहाँ पर मॉन्स्टर एक तरह से एको के साथ कुछ वाली हरकतें हो रही है। एको मॉन्स्टर को ये बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मॉन्स्टर के कुछ और बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं एको के तरफ। हम एको का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। फिर हो जाता है अंधेरा एंड हम देखते हैं एको को एक नई डायमेंशन में, जहाँ पर ये लड़की होती है जिसका नाम है नावी। नावी ये बताती है कि तुम्हारा स्वागत है हाई ड्रैगन वर्कशॉप में। एको नावी से कहती है कि तुम तो अजीब हो दिखने में। एको को नाविया कहती है कि तुम तो बच्ची हो एंड तुम्हारा बचपना जैसा ही दिमाग है। वेल तुम फिलहाल के लिए इसे देखो एंड नावी दिखाती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
एस को, एको को, एंड एस लड़ रहा है उसे ड्रैगन से। नाविया बताती है कि एस सही में बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो औरों के ड्रैगन पर राइड एंड उसे कंट्रोल भी कर सकता है। फिर हमें पता चलता है कि नेक्रोमेंसिया से कोई अच्छा सा सूट बनाया जा सकता है जो कि हमने इससे पहले उस स्टैचू पर देखा था। यहाँ पर बेसिकली नाविया को से कहती है कि तुम्हें एक सूट चूज करना है एस के लिए एंड इसीलिए एस के लिए एंड इस सूट को बनाने के लिए नावी ने एक डायग्राम भी अवेलेबल किया है एको के लिए। एको ये पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एस इस तरह से दिखता है। नाविया बताती है क्योंकि मैंने रिसर्च किया है उसके बॉडी पर तुम्हारे पैदा होने से पहले ही। नाविया एको से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम एक अच्छा सा आर्क बना पाओगी क्योंकि तुम एक बच्ची हो। इस बात को एको अपने दिल पर ले लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कैसा आर्क बनाकर दिखाऊंगी जिसे तुमने देखा भी नहीं होगा। एंड फिर वो बनाने लगती है एस के लिए आर्क। आर्क मीन्स कॉस्ट्यूम, ओके। दूसरी तरफ हम एस को देखते हैं सेल्विया के साथ लैंसलॉट पर बैठे हुए। हमें पता चलता है कि इनकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं है। इन्हें नहीं लगता है कि ये उस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे, मगर एस सेल्विया से ये कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा एंड मैं एको को बचाऊंगा क्योंकि ये जो टैटू है ये मुझे फील कराता है कि मेरा पार यानी कि एको अभी जिंदा है। एस एको से हार ना मानने के लिए कहता है क्योंकि कुछ भी हो जाए वो एको को बचा कर रहेगा। इन बातों को सुनकर एको भावुक हो जाती है एंड हम देखते हैं एको के बॉडी से पिंक कलर की रोशनी को आते हुए जिसे देखकर नावी हमें ये बताती है कि एस एंड एको के बीच का पार स्ट्रांग हो रहा है। एंड फिर एको फ्रेंच लैंग्वेज में चिल्लाने लगती है। क्या चिल्लाती है मुझे पता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं एस को नीचे गिरते हुए जहाँ पर उस पर अटैक होने वाला था, मगर उससे एको की आवाज आती है। एको ये कहती है कि मैंने बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए ये बनाया है तो इसे वेस्ट मत करना। फिर हम देखते हैं एस के बॉडी को चमकते हुए क्योंकि अब एस के पास आ चुका है उसका नया आर्क जो कि बेसिकली एक लोहे का सूट है या फिर टीन का। यानी सूट के लिए एस एको को थैंक यू कहता है। एस सेल्विया से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। एस सेल्विया के पार एंड उसके ड्रैगन की तारीफ करता है। एस के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर सेल्विया का फेस लाल होने लगता है। एस चला जाता है उस ड्रैगन पर। एस ये कहता है कि तुम भले ही एक राक्षस हो मगर तुम हो तो एक ड्रैगन ही, यानी कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड एस कंट्रोल कर लेता है उस ड्रैगन को। हम फिर मिल्काउस एंड आनिया को देखते हैं। मिल्काउस हमें ये बताता है कि उसका ये प्लान फेल हो चुका है एस एंड उस लड़की की वजह से। उस लड़की के बारे में आनिया ये पूछती है कि लड़की कौन, मगर मिल्काउस कहता है कि चलो हम चलते हैं एंड आनिया हाँ बोलकर चली जाती है। हम फिर एस को देखते हैं उस ड्रैगन पर एंड एस को उस ड्रैगन के कुछ मेमोरीज आती हैं जिससे एस को ये पता चल जाता है कि ये ड्रैगन हमेशा से ही बुरा नहीं था एंड ये ड्रैगन अभी अपनी मौत चाहता है एंड इसीलिए एस उड़ता है ऊपर एंड फिर अपने वेपन का समन करके उसका यूज करके इस ड्रैगन का खात्मा कर देता है एंड ये ड्रैगन किसी इविल ड्रैगन की नहीं बल्कि एक नॉर्मल ड्रैगन की मौत मरता है। फिर होता है उजाला, आसमान में काले बादल हटते हैं एंड हम देखते हैं एको को जिसके पास आता है एस एंड एस को देखकर एको ये कहती है कि दैट्स माय डॉगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दूसरे लोग इन्हें देखते हैं एंड हम देखते हैं कुछ लोगों को इन्हें देखते हुए। अंधेरी काली रात में हम पटाखे की आवाज को सुनते हैं क्योंकि रूम के अंदर पार्टी हो रहा है एस के पार मिल जाने की वजह से। रेमन कांग्रेचुलेशन कहता है एस को उसके पार मिल जाने की वजह से एंड एस थैंक यू कहता है रेमन को। फिर रिबेका ये बताती है कि आज के इस अटैक की वजह से स्टूडेंट काउंसिल में काफी लोग आए हैं एंड इसीलिए मैं सेल्विया एंड एस तुम दोनों को ही स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करने के लिए कहती हूँ। सेल्विया ये कहती है कि शहर को बचाने के लिए एंड इन अटैक्स को फिर से ना होने देने के लिए मैं स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। एस ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारी जरूरत बनने के लिए तैयार हूँ। फिर रिबेका एस एंड सेल्विया को किस करती है एंड रिबेका से किस पाकर दोनों ही बहुत खुश है। एस के गालों को एको पकड़कर खींचने लगती है क्योंकि एस ने जो हरकत अभी की है सेल्विया के साथ वो एको को पसंद नहीं है। मैक्स जो कि कोने में रो रहा था उसके पेट पर एक कोनी मार कर रिबेका यह कहती है कि चलो हम चीयर्स करें आज की इस पार्टी के लिए। सभी लोग चीयर्स करते हैं। पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक जंगल के अंदर सेल्विया होती है। छोटी सी सेल्विया खो चुकी है यहाँ पर जिसकी वजह से वो अभी रो रही है, मगर अगले पल ही उसके पास एस आ जाता है। एस सेल्विया से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेल्विया ये बताती है कि वो यहाँ पर ड्रैगन देखने आई है, वो अपना पार ढूंढने के लिए आई है यहाँ पर एंड वो अपने पार को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। ऐसे बताता है कि तुम थक चुकी हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं। सेल्विया मान जाती है। हाँ, सेल्विया के घुटने पे चोट भी लगी है और हाँ ये सीन मुझे पोकेमोन की कैलोस रीजन की याद दिलाता है। वेल इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सेल्विया अपने रूम में है एंड वो हमें बताती है कि वो बचपन में गई थी अपने पार को ढूंढने के लिए, मगर वो अभी ये सोच रही है कि पता नहीं वो लड़का अभी क्या कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं एस को उसके रूम में जहाँ पर उसे मिलता है वही टेडी जो कि बचपन के सेल्विया के पास थी। एस को याद नहीं आ रहा है कि ये टेडी ड्रैगन है किसका। पोकेमोन में भी एस को कुछ याद नहीं आ रहा था। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करो। फिर हम इस बिल्डिंग में देखते हैं रिबेका को। रिबेका सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है स्टूडेंट काउंसिल के 3 नए मेंबर से। फिर सेल्विया आती है और वो स्पीच देती है कि वो है
स्टूडेंट काउंसिल के पब्लिक मॉरल ऑफिसर। एंड अपने स्पीच के अंत तक सभी लोग सेल्विया की स्पीच पर ताली बजाते हैं। फिर स्टेज पे आता है एस एंड हमें पता चलता है कि एस न्यू जनरल एफेयर्स ऑफिसर है। एस सभी को ये यकीन दिलाता है कि वो भले ही अभी तक जैसा भी रहा हो मगर वो अपने काम को पूरी लगन से करेगा एंड किसी को भी निराश नहीं करेगा। एस की स्पीच खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले ताली मारता है रेमंड, यह कहते हुए कि एस तुम बहुत अच्छा करोगे। फिर सभी लोग क्लैप करते हैं। फिर रेबेका सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है आखिरी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर से, जो कि कोई और नहीं बल्कि एको है। एंड एको आती है नई ड्रेस में, जिसे देखकर एस के गाल लाल हो रहे हैं। रेबेका एको से कहती है कि जाओ सभी को हेलो करो। फिर एको स्टेज पे आती है एंड वो सभी को देखती है। हर तरफ शांति हो जाता है, एकदम सन्नाटा। एंड फिर एको सभी से कहती है वाह, एंड फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। एको का ऐसा रिएक्शन होता है, पीछे क्लोसेट ताली बजा रही होती है। फिर बाहर एको सभी की बुराई कर रही थी क्योंकि सभी लोगों ने हंसा था उस पर, मगर ऐसे बताता है कि सभी लोग तुम पर हंस नहीं रहे थे बल्कि वो तो तुमसे खुश थे एंड वो तुमसे दोस्ती तक करना चाहते हैं क्योंकि तुम यूनिक हो एंड क्यूट भी। इस बात को सुनकर एको खुश हो जाती है एंड घूमने लगती है। इस तरह से एको को यूं घूमता देखकर एस शर्माता है। एको को ये पता चलता है कि एस का पहला काम है एक पर्टिकुलर टाइप के पोस्टर को निकालने का। अब क्योंकि ये काम किसी और ने एस को दिया है तो इस पर एको गुस्सा हो जाती है क्योंकि एको ये कहती है कि मैं ही सिर्फ तुम्हें काम दे सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मगर एस कहता है कि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर बॉस है कौन। हमें पता चलता है कि ये पोस्टर एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में है जहाँ पर एक हेवनली ड्रैगन एयर इन सभी को नेक्रोमेंसिया से बचाया था। एंड हमें ये पता चलता है कि नेक्रोमेंसिया के इफेक्ट से तो एस ने सभी को बचाया था, यानी कि एक तरह से ये जो क्लब बना है वो असल में एस का ही फैन क्लब है। फिर हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर लड़ाई हो रही है। घोड़े पे बैठकर कुछ लोग भाग रहे हैं क्योंकि उसके पीछे से कोई तो बंदा स्पेसशिप पर बैठकर इन पे हमला कर रहा है। एंड ये सभी अपने आगे एक लड़की को देखते हैं जो कि इन पर हमला करने के लिए आती है। ये सभी फायर करते हैं बुलेट से, मगर वो लड़की आसानी से इन पर अटैक करके इन्हें खत्म कर देती है। एंड लड़की देखने लगती है स्पेसशिप के ऊपर। हम फिर देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पर एस एंड एको क्लासरूम में आए हैं। एको के पास रेमंड आता है, उसके सर पर अपना हाथ रख कर सहलाते हुए कहता है कि तुम उस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही थी। एस क्या तुम मेरे साथ एको को स्वैप करना चाहोगे? मगर तभी एको गुस्सा होकर एक पंच मार देती है रेमंड को। एस एंड मैक्स कहते हैं कि ये यही डिजर्व करता है। फिर क्लास में बहुत सारी लड़कियां आने लगती हैं एंड फिर जेसिका सभी से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि हेलो मैं हूँ जेसिका वैलेंटाइन। हाँ वैलेंटाइन। जेसिका सभी से बताती है वो है प्रेसिडेंट सुपर नाइट फैन क्लब की। एंड ये ग्रीन वाली लड़की जिसका नाम इसने बोला है मगर मुझे समझ ही नहीं आया तो हम इसे ग्रीन ही कहेंगे। जेसिका सभी से पूछने लगती है कि क्या किसी को पता है उसे सुपर नाइट के बारे में, अगर हाँ तो प्लीज हमें जानकारी दे। मगर सेल्विया इनसे कहती है कि अभी हम क्लास में है तो यहाँ से जाओ। जेसिका कहती है कि ओह माय, मैंने प्रिंसेस का टाइम वेस्ट कर दिया। सेल्विया बताती है कि मैं अभी प्रिंसेस नहीं बल्कि स्टूडेंट हूँ एंड एक काउंसिल होने के नाते ये मेरा काम है कि तुम यहाँ पर ना रहो। सेल्विया की इस बात को सुनकर जेसिका सेल्विया के बात को मजाक में उड़ाते हुए हंसती है। एंड जिस तरह से जेसिका ने हंसा है वो किसी और कैरेक्टर ने भी हंसा है किसी और एनिमे में। मुझे बताओ उस एनिमे का नाम एंड मौका पाओ मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट पाने का। बैक टू द वीडियो। सेम एज एक दूसरे एनिमे के जैसे ही रिप्रेजेंटेशन करते हुए जेसिका ये बताती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ कि मैं सिल्वर नाइट को खोज कर उससे शादी करूंगी। इस बात को सुनकर एस एंड एको का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। फिर एको गुस्सा हो जाती है एंड हमें ये ग्रीन बताती है कि मैम हम ऐसा नहीं कर सकते हैं रूल बुक के हिसाब से, इसीलिए जेसिका शादी करने का फैसला ड्रॉप कर देती है। फिर ग्रीन ये बताती है कि नेक्रोमेंसिया के टाइम पर वहाँ पर सेल्विया थी। इस बात को सुनकर जेसिका ये कहती है कि प्रिंसेस सेल्विया, मुझे पता है कि आपको पता है कि सिल्वर नाइट कौन है। हम फिर सेल्विया का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। फिर एस जेसिका से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। हम मगर जेसिका नहीं मानती है। फिर वहाँ पर रिबेका आ जाती है एंड रिबेका को यहाँ पर देखकर जेसिका यह कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रिबेका ये बताती है कि अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मुझे अपने काउंसिल मेंबर से कुछ बातें करनी है। मगर जेसिका ये बोलकर नहीं जाती है कि मैं भी एक SKS काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ तो मैं प्रेसिडेंट के ओहदे से तो बात कर ही सकती हूँ। इस बात को सुनकर रेबेका जेसिका के पास आती है और उसके कान में कुछ बोलती है जिसकी वजह से जेसिका का हम ऐसा रिएक्शन देखते हैं। फिर ऐसे रिएक्शन के साथ जेसिका प्रेसिडेंट को यह कहकर कि मैं फिर से आऊंगी वहाँ से चली जाती है एंड हम फिर सभी का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। फिर प्रेसिडेंट के कैबिन में हमें ये पता चलता है कि जेसिका एक नोबल फैमिली से है एंड उसकी फैमिली पूरे 100 साल से ही इस शहर की मदद कर रही है। एंड जब भी जेसिका वियर्ड बिहेव करती है तो रिबेका उसके पास जाती है, उसे यह कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता दूंगी। एंड इस बात को सुनकर जेसिका नॉर्मल हो जाती है एंड फिर वो वियर्ड बिहेव करना छोड़ देती है। रिबेका सभी को ये बताती है कि अगर एस से यानी कि एक सिल्वर नाइट से अगर जेसिका ने शादी कर लिया तो वो नोबेलिटी को हासिल कर लेगी एंड उसकी लाइफ रॉयल हो जाएगी। एंड हाँ, हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि शादी के बाद या फिर शादी करने के लिए जेसिका
ऐसे किसी एसेंस के रिलेटेड कुछ तो करेगी। इस बात के बारे में मेरी तरह ही एको को नहीं पता होता, तो वो अपनी ड्रैगन की एबिलिटी का यूज करते हुए ये पता लगाती है कि एसेंस मींस स्पर्म। इस बात को जानने के बाद एको का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर हमें रेबेका ये बताती है कि अभी के लिए जेसिका कोई नोबल नहीं है, मगर अगर वो पता कर लेती है कि सिल्वर नाइट कौन है, अगर उसकी शादी हो गई सिल्वर नाइट से, तो वो एक नोबल बन सकती है। तो ऐश को अपनी आइडेंटिटी हर हाल में ही हर किसी से छुपा कर रखनी है। फिर यहाँ पर सीरियस डिस्कशन होता है, जहाँ पर रेबेका ये बताती है कि निक्रोमैंसिया के वजह से अब यहाँ पर विजिट करने आ रही है प्रिंसेस वेरोनिका। एंड इस नाम को सुनते ही हम सिल्विया का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। एंड मेरे साथ ही सभी को ये पता चल जाता है कि वेरोनिका प्रिंसेस सिल्विया की बड़ी बहन है। एंड फिर हमें यह पता चलता है कि सिल्विया चिल्ला कर ना कहते हुए नीचे झुक जाती है एंड वो एक तरह से डर कर कपकपा रही है, जिसे ऐश देखता है। फिर हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी को पकड़ के स्पेसशिप पर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। हम फिर देखते हैं स्पेसशिप में वेरोनिका को, जो कि रवाना हो चुकी है अनसॉल्वन के लिए। और हाँ, इस बंदे का नाम है ब्लेन। वेरोनिका ये कहती है कि हम रियूनाइट होने वाले हैं सिल्विया से। हम सिल्विया को देखते हैं जो कि बहुत ही डर कर कपकपा कर ये कह रही थी कि वो यहाँ पर आ रही है, मेरी बड़ी बहन नहीं। हम फिर आनिया को देखते हैं जो कि फूल बेच रही है। एंड हमें पता चलता है कि आनिया यहाँ पर जानकारी जुटाने के लिए आई है किसी भी तरीके से सिल्वर नाइट के बारे में। एंड आनिया देखते हैं कुछ लड़कियों को, जिसे देखकर आनिया खुद को देखती है कि उसकी हालत तो काफी खराब है। वो एक शॉप में एक कपड़े को देखकर खुद को देखती है उस कपड़े में, इमेजिन करती है खुद को उस कपड़े में। हम देखते हैं क्लासरूम में सिल्विया को, जो कि काफी ज्यादा उदास है, मुरझाई सी है। एंड ये बातें ऐश भी नोटिस कर रहा है। ऐश को लगता है कि ये सभी वेरोनिका के आने की न्यूज की वजह से है। क्लोसेट ऐश से ये कहती है कि क्या तुम सिल्विया को पसंद करते हो, क्योंकि तुम उसकी काफी चिंता कर रहे हो। ऐश ये बताता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो बस उसकी चिंता कर रहा हूँ क्योंकि हम काउंसिल मेंबर है, साथ ही हमने एक साथ ही फाइट भी किया है। क्लोसेट हमें वेरोनिका के बारे में बताती है कि अभी जो उस पोस्ट पे है पहले वो नहीं थी। एंड रिजेक्शन के बाद उसने खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया कि सभी लोग उसे उसके निकनेम से भी जाने लगे, जो कि है द आयरन ब्लड वेल्वी। क्लोसेट हमें ये बताती है कि सिल्विया को स्ट्रांग बनाने के लिए वेरोनिका ने उसे बहुत ही हार्श ट्रेनिंग से गुजारा, जिसकी वजह से अब सिल्विया वेरोनिका से डरती है। ऐसे कहता है कि मजाक मत करो, कितनी हार्श ट्रेनिंग होगी। हमें यह पता चलता है कि छोटी सी उम्र में ही वेरोनिका ने ड्रैगन्स के सामने रख दिया था सिल्विया को सर्वाइव करने के लिए। छोटी सी उम्र में ड्रैगन से लड़ना पड़े, वो भी किसी के फोर्स से, तो बच्चा उस बंदे से तो हिट करेगा ही या फिर डरेगा ही। ये बात सभी को समझ आ जाती है। सिल्विया जा रही होती है तो उससे ऐश बुलाकर ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में बात करना है या फिर दुख बांटना है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। इस बात को सुनकर सिल्विया आंसू झटक चुके फेस के साथ ये कहती है कि मुझे अपने दुख को कम करने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए तुम पर निर्भर होना पड़ेगा। मेरे ऐसे भी दिन नहीं आए हैं, अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से चले जाओ। एंड ये बोलकर सिल्विया खुद ही आगे बढ़ने लगती है। ऐश के पास रेमेना के कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता ऐश तो इसे पर्सनली नहीं लेता। चांद की रोशनी के नीचे सिल्विया अपने रूम में यह कहती है कि वो कल आने वाली है। फिर मोमबत्ती यानी कि कैंडल लाइट में सिल्विया अपने वस्त्रों को उतार कर मसाज लेने के लिए लेटी है एंड उसकी मसाज कर रही है क्लोसेट। मोमबत्ती से आते हुए सुनहरी रोशनी में हम देखते हैं सिल्विया के बदन को, जो कि सोने के जैसा चमक रहा है। सिल्विया कहती है कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं थकी हुई हूँ जिसके लिए तुम मेरी मसाज कर रहे हो। क्लोसेट ये बताती है कि मुझे पता है कि आप कई रातों से अच्छे से सोई नहीं हैं। एंड फिर क्लोसेट सिल्विया के स्तन पर उंगली से पोक करती है, जिसकी वजह से सिल्विया का फेस रेड हो जाता है। एंड फिर क्लोसेट सिल्विया को गुदगुदी करने लगती है, जिसकी वजह से सिल्विया काफी ज्यादा हंसती है। एंड फिर क्लोसेट सिल्विया के बैक पर कुछ तो करती है, जिसकी वजह से सिल्विया हंसती है और एक तरह से मजे भी लेती है। अब क्या किया है तुम मुझे बताओ कमेंट में। और हाँ, क्लोसेट ये भी कहती है कि मास्टर आपने बहुत दिनों के बाद ये किया है, सही में हुआ क्या है कोई मुझे बताओ कमेंट करके। एंड ऑफ ठड़कपन एंड मसाज। इसके बाद क्लोसेट यह कहकर कि स्वीट ड्रीम प्रिंसेस चली जाती है वहाँ से। फिर सवेरा होता है। सूरज की पहली किरण के साथ हम देखते हैं सिल्विया को सोए हुए, तो नहीं वो जागी ही है, मगर उसके बॉडी को, जहाँ पर सिल्विया ये सोच रही थी कि कैसे उस लड़के ने उसकी मदद किया। उस टाइम पर सिल्विया ने उस लड़के से एक प्रॉमिस किया था जो कि एक वैल्यूएबल नाइट बनना है। एंड सिल्विया इस प्रॉमिस को बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकती है। फिर हम बाहर ऐश के साथ ही बहुत से लोगों को देखते हैं। एको को ऐसे समझा रहा था कि अच्छे से बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ ला कर दूंगा। एंड एको मान जाती है। रेबेका से ऐसे पूछता है कि सिल्विया क्यों नहीं आई है। रेबेका ये बताती है मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो बहुत डर चुकी थी, पता नहीं वो आएगी कि नहीं। ऐश भी मानता है कि तुमने सही कहा। फिर वहाँ पर सिल्विया आती है। सिल्विया को देखकर ऐसे पूछता है कि तुम डरी हुई नहीं हो, तुम ठीक तो हो ना। सिल्विया ये बताती है कि बिल्कुल। फिर हम देखते हैं वेरोनिका के स्पेसशिप को, जो कि इतना ज्यादा बड़ा है कि वो पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा है, तुम देख सकते हो। ऐसे सोच रहा था कि इतना बड़ा ड्रैगन स्पेसशिप कैसे उड़ रहा है।
तो एस को रिबेका ये बताती है कि ये एक खास मटेरियल से बना है जो कि हजारों साल पहले मिलता था, मगर उन मटेरियल्स का यूज इस स्पेसशिप में हुआ है जिसकी वजह से ये उड़ रहा है। फिर सभी लोग अटेंशन के पोजीशन में आ जाते हैं क्योंकि वेरोनिका नीचे उतर रही है एंड हम देखते हैं वेरोनिका को पूरे ड्रेस में, जो कि असल में स्विम सूट पहन कर आई है, पता नहीं क्यों यही इसका ड्रेस है। लगता है डिजाइनर ने कुछ मेहनत ही नहीं किया है। फिर वेरोनिका के कहने पर सिल्विया उसके पास जाती है, मगर सिल्विया पर अटैक करती है वेरोनिका एंड हमें ये पता चलता है कि सिल्विया नहीं बल्कि क्लोसेट है। क्लोसेट से वेरोनिका ये पूछते है कि सिल्विया कहाँ है एंड फिर हम देखते हैं सिल्विया को दौड़ते हुए, घबराते हुए भी आगे बढ़ते हुए वो चली आती है वेरोनिका के पास एंड हम देखते हैं कि सिल्विया के पैर कांप रहे हैं एंड अब क्योंकि सिल्विया बहुत ही ज्यादा डर चुकी है एंड इस बात का पता चल चुका है वेरोनिका को, तो इसलिए वेरोनिका सिल्विया के फेस के सामने अपना तलवार रखते हुए ये कहती है कि तुम्हारे पनिशमेंट का वक्त हो चुका है क्योंकि तुमने हमारी फैमिली की नाम खराब की है। फिर वेरोनिका स्वॉर्ड का यूज करते हुए सिल्विया के कपड़ों को फाड़ देती है एंड इसके वजह से सिल्विया बैठकर रोने लगती है। सिल्विया को वेरोनिका ये कहती है कि तुम अभी एक बच्ची हो, तुम प्रिंसेस कहाने के लायक नहीं हो, तुम्हें अपने ड्रैगनर बनने के सपनों को भी छोड़ देना चाहिए। वेरोनिका की इन बातों को सुनने के बाद एस आगे आता है और उसे ये कहने लगता है कि तुम्हें अपने फैमिली मेंबर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब एस कुछ और बोले कि उससे पहले ही एस के सामने ब्लेन तलवार रख देता है, मगर वेरोनिका ब्लेन से कहती है कि एस तुम्हारे लायक नहीं है फाइट करने के लिए, उसे छोड़ दो एंड ब्लेन ऐसा ही करता है। एस की बेइज्जती होता देखकर एको चिल्लाने लगती है वेरोनिका पर, मगर वेरोनिका की सिर्फ एक नजर से ही एको चुप हो जाती है डर कर एंड फिर वेरोनिका के कहने पर ही ब्लेन एस को भी उठाकर ले जाता है एंड हम देखते हैं सिल्विया को रोते हुए। फिर हम देखते हैं पहाड़ पर एक घर को, उस घर के अंदर होती है आनिया एंड आनिया हमें ये बताती है कि उसकी मास्टर आज यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से आज की मालिक ये खुद है। थोड़ी देर में ही आनिया के रूम में एक लड़का आता है एंड फिर हम देखते हैं आनिया को जंगल में भागते हुए, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि शहर में वेरोनिका आई है। बेसिकली आनिया किसी को रोकने के लिए जा रही है क्योंकि शहर की सिक्योरिटी अब बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। हम फिर एस को देखते हैं एंड एस को बहुत ही अच्छे से तैयार किया है इस लड़की ने, इसका नाम है, मगर सभी लोग सैली को फ्रेंड कहते हैं। एस फ्रेंड से ये पूछता है कि तुमने इस तरह से मुझे क्यों तैयार किया है, तो हमें पता चलता है कि ये हुक्म है वेरोनिका का। सैली फिर एस को अपने साथ लेकर भागने लगती है एंड फिर वो टकरा जाती है एक वॉल से। हम फिर सैली को बहुत से काम करते हुए देखते हैं, मगर सैली का हर एक काम में ही हाथ खराब है। हम फिर बहुत से बुक्स के सामने देखते हैं एस को बैठा हुआ। एस उन बुक्स को उठाता है एंड देखता है उस बुक के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देखता है, एक ड्रैगन एंड एक ड्रैगन की। रूम के अंदर सिल्विया ये सोच रही थी कि उसकी बहन ने उसे क्या क्या कहा है। हम फिर देखते हैं एस को उस बुक के साथ, जिसके पास आती है सैली एंड सैली इस तरह से एस के पास आती है जिसकी वजह से एस का टच हो जाता है हाथ एंड सैली पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा, जिसकी वजह से एस का ही हालत खराब होने लगता है, मगर सैली ये बताती है कि वो बात बुक की कर रही है। सैली एस को ये बताती है कि वो यहाँ पर एस को ये बताने आई है कि प्रिंसेस ने उसे अपने पास बुलाया है कुछ बात करने के लिए। हम फिर देखते हैं कुछ लड़कियों को कपड़े बदलते हुए। सैली एस को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, मगर एस पूछता है कि क्यों, तो हमें पता चलता है कि जिस रूम में वेरोनिका है वो है अनड्रेसिंग रूम, जहाँ पर तुम ड्रेस लगा कर नहीं जा सकते हो। एंड क्योंकि एस अपने कपड़े नहीं उतार रहा है, इसीलिए सैली खुद के हाथों से एंड अपने कुछ और मेट्स के मदद से एस के एक इम्पोर्टेंट वस्त्र को वो निकाल कर फेंक देती है, जो कि क्या है तुम देख सकते हो। हम फिर देखते हैं बड़े से बाथरूम का सीन, जहाँ पर है वेरोनिका एंड एक रिबेका है, ये कौन है मुझे नहीं पता है। वेरोनिका इन दोनों से पूछती है कि क्या लगता है निक्रोमेंसिया के पीछे किसका हाथ है। रिबेका ये बताती है कि ये फॉरेस्ट एम्पायर का ही हाथ है। हाँ, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का प्रूफ नहीं है वेरोनिका के पास। तभी एस वेरोनिका से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मगर वेरोनिका ये कहती है कि क्यों, तुम्हें किसी ने तंग किया क्या, या फिर हमने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा है। ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा एस बोलता है। फिर हम देखते हैं वहीं पर एको को, जो कि बहुत ही मजे से नहा रही है, मगर वो थोड़ी देर में ही पानी के अंदर ही चली जाती है, क्योंकि ये पानी बहुत ही अच्छा है उसके लिए, क्योंकि सैली ने इस पानी में एंथोर मिलाया है। एंड इस बात का पता चलता ही एस एको को ऊपर उठाता है एंड फिर वेरोनिका ये कहती है कि तो ये है वो हीरो जिन्होंने हमें निक्रोमेंसिया से बचाया था, एक बच्ची सी ड्रैगन जो कि थोड़ी अजीब है एंड एक लड़का। सैली से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आने वाली है सैल्विया एंड सैल्विया चली आती है, वो देखती है एस को, एस देखता है सैल्विया को, इन दोनों में होती है थोड़ी सी ऐसी रिएक्शन। फिर हमें ये पता चलता है कि क्लोसेट तो बहन है सैली की एंड फिर सैली एंड क्लोसेट दोनों ही पंखे की मदद से हवा पास करते हैं एको पर। एंड फिर वेरोनिका एक प्रपोजल रखती है सैल्विया के सामने एंड ये प्रपोजल है शादी का। जी हाँ, हमें ये पता चलता है कि क्योंकि इन दोनों बहनों के भाई ने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर दी थी जिसकी वजह से उसका सर ही कलम कर दिया गया एंड इसीलिए अपनी फैमिली की रेपुटेशन एंड इज्जत को और भी अच्छा करने के लिए या फिर पहले से अच्छा करने के लिए सैल्विया को शादी करना पड़ेगा एक लड़के से जिसे सैल्विया जानती है। एट द एज ऑफ 16 माँ भी बनेगी, वो भी वेरोनिका के ही एक नाइट का जिसका नाम है ग्लैनमा। मगर सैल्विया अपनी बहन से कहती है कि उसे एक ड्रैगन हेयर बनना है, साथ ही
वो अपना एक फ्यूचर भी बनाना चाहती है, मगर शादी करके एंड बच्चे करके तो ऐसा नहीं कर सकती है। बट ब्रोनिका ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसे थी निक्रोमैंसिया में, तो ये सपना तुम छोड़ ही दो। ब्रोनिका की इस बात को सुनकर एस ब्रोनिका को ये बताता है कि बिना सेल्विया की मदद से वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाता एंड साथ ही बहुत सी तारीफें करता है सेल्विया की। एंड इस बात को सुनकर ब्रोनिका ये कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, कल तुम्हारा कंपटीशन हम रखते हैं गेम का, अगर उसे जीत जाती हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम क्या चीज हो। सेल्विया हाँ कहती है एंड फिर हम देखते हैं अगले दिन मैच होते हुए एंड वहीं पर खड़ी एको ये बता रही थी कि कितना अच्छा होता अगर वो अपने ड्रैगन के रूप में रहती, मगर वो अभी इस ह्यूमन फॉर्म में है। ब्रोनिका एको को ये समझाती है कि ड्रैगन्स बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीज होते हैं एंड क्योंकि अभी एको एक ह्यूमन के फॉर्म में है तो कुछ ना कुछ वजह होगी इसकी। एंड इस बात को सुनकर चिंता करना छोड़ देती है एको। मैच फिर शुरू होता है। सेल्विया वर्सेस रेबेका का ये मैच है एंड वो भी फुटबॉल का। फिर फुटबॉल के पीछे सेल्विया का ड्रैगन आगे बढ़कर उस फुटबॉल को पकड़ के बहुत से ड्रैगन्स को हराने के बाद जब गोल करने ही वाला होता है कि तभी रेबेका का ड्रैगन उस फुटबॉल को छीनकर गोल कर देता है। राउंड 2 का शुरुआत होता है। फिर से बॉल है सेल्विया के ड्रैगन के पास, वो फिर से आगे बढ़ता है मगर एक जगह पे आकर वो टकरा जाते हैं रेबेका के मैजिक सीड्स है, जिसकी वजह से सेल्विया ने उसका ड्रैगन ऊपर उड़ जाता है एंड फिर सेल्विया जाकर गिरती है जमीन पर। मैच को बुरी तरह से हार चुकी सेल्विया को हम देखते हैं आराम करते हुए एक रूम एंड फिर वो उठती है। वो देखती है अपने सामने ऐश को। अब ऐश कुछ बताए कि उसे पहले ही क्लोसेट आकर उसे ये बता देती है कि सेल्विया को यहाँ पर ऐश लेकर आया है जब सेल्विया बेहोश हो गई थी। ऐश सेल्विया को दिलासा देता है क्योंकि सेल्विया हार चुकी है, बट सेल्विया ये बताती है कि उसे कैसे भी करके आज जीतना था रेबेका के खिलाफ, मगर वो हार गई। अब ऐश एंड सेल्विया खुद में कुछ और बातें करते हैं कि उससे पहले ही डोर पर नॉकिंग होती है एंड अंदर आती है रेबेका ये बताती है कि उसे कुछ काम है ऐश से, मगर उससे पहले यहाँ पर कोई और है एंड ये और कोई नहीं बल्कि ग्लैनमा है। ग्लैनमा आकर सेल्विया से उसका हालचाल पूछता है एंड हमें पता चलता है कि सेल्विया का हालचाल पूछने के लिए ग्लैनमा सेल्विया से यह भी कहता है कि उसे कल चैपल में जाकर एक प्रे करना है, क्योंकि ब्रोनिका को ये पता चल चुका है कि सेल्विया कैसी है। एंड हाँ, ब्रोनिका भी एक अलग ही जगह पे जा रही है। ग्लैनमा वहाँ से जाने लगता है तो सेल्विया ग्लैनमा से पूछती है कि तुम्हें पता होगा हमारे मैरिज के प्रपोजल के बारे में, तो क्या तुम सही में मुझे अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहते हो। ग्लैनमा ये बताता है कि अगर प्रिंसेस का हुक्म है तो हाँ। सेल्विया ग्लैनमा को जाने के लिए कह देती है। ग्लैनमा जाने लगता है मगर उससे पहले ही ऐश ग्लैनमा को रोक के ये कहता है कि तुम अपनी प्रिंसेस के वजह से शादी कर रहे हो, मगर इसमें तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। कैसे आदमी हो तुम यार। ग्लैनमा से ऐश पूछता है कि अगर प्रिंसेस ने कहा मर जाओ तो क्या तुम बिना सवाल करे ही मर जाओगे। ग्लैनमा बताता है कि हाँ, इसके वजह से। इस जवाब को सुनकर ऐश कहता है कि तुम बस एक पपेट हो, क्या तुम्हारे पास खुद की फीलिंग्स नहीं है। एंड फिर ग्लैनमा आगे बढ़ने लगता है ऐश को यह कहते हुए कि मुझे पता है कि तुमने टाउन को बचाया है, मगर ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। सेल्विया से हमें पता चलता है कि ग्लैनमा अभी जैसा है वो पहले वैसा नहीं था। पहले वो नॉर्मल इंसान ही था, मगर जब सेल्विया के भाई को उसके क्राइम की वजह से मारा गया तब से ही वो ब्रोनिका के कहने के अनुसार ही सभी चीजों को करता है। रेबेका आज को यह कहती है कि कल एक मीटिंग है काउंसिल की, तो लेट मत होना। इस बात को सुनकर सेल्विया यह कहती है कि मैं भी तो मीटिंग में जा सकती हूँ, मगर रेबेका यह बताती है कि तुम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि कल तुम्हें प्रे करने के लिए जाना है। रेबेका सेल्विया से यह भी कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंसेस के ऑर्डर्स को नहीं माना है तो उसे सरपास करो। सेल्विया ये बताती है कि उसे सरपास करूं, मगर कैसे। फिर ऐसे रूम के बाहर खड़ा होता है एंड रूम के बाहर से आती है एको, जो कि ऐश के ऊपर लेट जाती है क्योंकि हम ये देखते हैं कि एको का हालत खराब है। वो बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही है। एको ऐश के करीब है तो ऐश को ये पता चलता है कि एको के मुंह में कुछ तो है, इसीलिए एको अपनी जीभ को बाहर निकालती है एंड हम देखते हैं काइंड ऑफ कैंडी को उसके जीभ पर। ऐश एको से कहता है कि कैंडी को फेंको एंड एको ऐश के पास जाती है एंड ऐश को किस करके उसके मुंह में कैंडी पास कर देती है। ऐसा न कोई ऐसे थे कि तभी वहाँ पर रेबेका ये बताती है कि इन दोनों का रिलेशन तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। फिर हम देखते हैं तीनों को मीटिंग करते हुए, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कल ब्रोनिका शहर में घूमने के लिए जाएगी एंड इन्हें उनकी प्रोटेक्शन करनी है। साथ ही हमें एक लड़की की पिक्चर दिखाते हुए ये पता चलता है कि ये लड़की एक असैसिन है एंड इस लड़की से कहीं ना कहीं ब्रोनिका को खतरा है। एंड इस पिक्चर को देखकर मेरी तरह ही ऐश को भी ये लगता है कि ये दिखने में तो आनिया के जैसी है। फिर अगले दिन हम देखते हैं ब्रोनिका को शहर में आते हुए। ऐसे सोच रहा था कि यहाँ पर कहीं भी वो लड़की हो सकती है। हम एको को उदास देखते हैं क्योंकि उसकी फेवरेट फूड शॉप टूट चुका है, मगर एको से यह कहता है ऐश कि मुझे आर्क की जरूरत है। अब इस बात को सुनकर एको सुनाने लगती है ऐश को, मगर ऐश ये कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे क्रेप्स यानी कि वो फूड जो कि तुम्हें पसंद है ला कर दूंगा। अना एको डील मान लेती है खुश होकर। फिर हम एक बिल्डिंग से बेल की आवाज को आते हुए सुनते हैं। इसे सुनकर ऐसे कहता है कि मैं होप करता हूँ कि प्रिंसेस अच्छी होंगी। एंड फिर हम देखते हैं प्रिंसेस को प्रे करते हुए। सेल्विया ये प्रे कर रही थी कि उसकी जो एरोगेंस की हरकत है वो अच्छी हो जाए।
बट वहीं पर जेसिका ये प्रे कर रही थी कि उसे ऑफ स्प्रिंग या फिर स्पर्म मिले सिल्वर नाइट का। इस बात को सुनकर जेसिका को एक तरह से सुनाने लगती है सेल्विया। थोड़ी देर में ही इन दोनों में ही बातें होते होते झगड़ा भी होने लगता है। अब ये कुछ और करे कि उससे पहले ही कोई अटैक कर देता है। अब जो लड़की इन पे अटैक करती है वो दिखने में तो आनिया जैसी है, मगर वो खुद को कुछ और इंट्रोड्यूस करती है एंड उसका नाम प्रोनाउंस करने में बहुत ही मुश्किल है, तो हम उसे कहेंगे रॉक्सी। अब चर्च पे अटैक हो चुका है, इस बात का पता सभी को चल जाता है क्योंकि चर्च के बिल्डिंग से धुआं आ रहा है। बात को देखकर ऐसे सोचता है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी मदद करे सेल्विया की। हम देखते हैं ब्रोनिका को वहाँ से जाते हुए ऐसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से ही सेल्विया वहाँ पर है। ब्रोनिका ये बताती है कि वो अपने स्पेसशिप पर बैठ के वहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएगी एंड फिर सभी लोग पहुँच जाते हैं स्पेसशिप पर एंड वहाँ पर जाकर ब्रोनिका बात करती है रॉक्सी से। रॉक्सी को देखकर ऐस को ये लगता है कि ये तो वो लड़की नहीं है जिसके मैंने फोटो देखी है। ब्रोनिका ये पूछती है कि मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ, फिर तुमने वहाँ पर अटैक क्यों किया? रॉक्सी ये बताती है क्योंकि मुझे हॉस्टेजेस चाहिए थे एंड अब उसके पास हॉस्टेजेस हैं जो कि है जेसिका एंड रॉक्सी ने जेसिका को ऐसे बांध रखा है। रॉक्सी ये भी बताती है कि क्योंकि मैं इंतजार करने वाले लोगों में से नहीं हूँ तो हर एक बेल के साथ मैं एक पर्सन को आजादी दूंगी। रॉक्सी वहाँ से गायब हो जाती है ये बोलकर कि अगला बेल 1 घंटे के बाद बजेगा ब्रोनिका। इस बात को सुनने के बाद ब्रोनिका अपना प्लान रेडी करने लगती है। फिर हम देखते हैं रॉक्सी को, जिसे पता है कि ब्रोनिका कोई ना कोई प्लान रेडी कर चुकी होगी, तो इसीलिए वो अपने सोल्जर्स से कहती है कि तैयार रहो। सेल्विया जेसिका को देखती है एंड हमें ये पता चलता है कि जेसिका हॉस्टेज बनने से पहले मगर सभी को बचाने के लिए सेल्विया हॉस्टेज बनने के लिए तैयार थी, बट जेसिका उसे ये बताकर कि तुम एक प्रिंसेस हो, अगर तुम हॉस्टेज बन गई तो काफी मुसीबत हो सकती है, इसलिए वो खुद खड़ी होती है। जेसिका रॉक्सी को ये बताती है कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ तो मुझे हॉस्टेज बना के बाकी लोगों को हॉट मत करो। रॉक्सी मान जाती है एंड फिर वो बना लेती है हॉस्टेज जेसिका को। सेल्विया जेसिका को स्ट्रॉन्ग कहती है क्योंकि हॉस्टेज बनते वक्त जेसिका नहीं रो रही थी एंड फिर हम वहीं पर आनिया को भी देखते हैं। आनिया यहाँ पर सभी को ये बता सकती है कि वो कौन है, मगर वो नहीं बोलती है क्योंकि अगर सभी को पता चल जाता है कि वो कौन है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही हमें ये पता चलता है कि आनिया तो यहाँ पर अपने क्लैन के बारे में पता करने के लिए आई थी, मगर अब वो एक मुसीबत में पड़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि ब्रोनिका चैपल को ही उड़ाने के प्लान में है, मगर ऐस उसे ऐसा करने से रोक रहा है। साथ ही रेबेका उसे एक प्लान बताती है जिसकी वजह से ब्रोनिका अपना प्लान चेंज कर लेती है, मगर हमें नहीं बताया जाता है कि वो प्लान है क्या। फिर हम चैपल का सीन देखते हैं जहाँ पर ऐस जा रहा है चैपल के अंदर। हमें पता चलता है कि रेबेका ने ऐस को यहाँ पर भेजा है। ऐस को चैपल के अंदर जाने के लिए मना कर रही थी एको, तो रेबेका ये बताती है कि ऐस के पास आर्क की पावर है, अगर वो वहाँ पर चला जाता है एंड किसी तरह से थोड़ा टाइम निकालता है तो सभी ड्रैगनर अपनी पावर का यूज करते हुए एक अंडरग्राउंड रास्ते से पहुंच जाएंगे चैपल में एंड रॉक्सी को हरा कर बचा लेंगे सभी को। इस प्लान के लिए ऐस मान जाता है, मगर एको कहीं ना कहीं नहीं मानती है। फिर ऐस एको से कहता है कि वो एक स्पेशल टाइप का आर्क बनाए। वो आर्क है किस तरह का, इसके बारे में वो एको को बताता है, तो एको शुरू में मना करती है, मगर ऐस के कहने पर वो मान जाती है। ऐस फिर चैपल के बहुत ही करीब आ जाता है एंड गार्ड से बात करने के बाद वो पहुंच जाता है रॉक्सी के सामने। रॉक्सी ये बताती है कि अगर ब्रोनिका ने इसे यहाँ पर भेजा है तो मुझे लग रहा है कि वो मेरे बारे में कुछ खास सीरियस नहीं है एंड हाँ, ऐस को यहाँ आते हुए देख लिया है सेल्विया ने एंड सेल्विया को भी देखा है ऐस ने। ऐस रॉक्सी को ये बताता है कि तुम्हें तो पता ही है कि ब्रोनिका के पास गन है एंड वो उस गन का इस्तेमाल करने का सोच रही है इस चैपल पर। इस बात को सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं एंड हल्ला करने लगते हैं, जिसकी वजह से रॉक्सी शांत कराती है सभी को एंड फिर रॉक्सी आती है ऐस के पास। ऐस को रॉक्सी ये बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को खोजने के लिए आई हूँ एंड मुझे पता है कि ब्रोनिका के पास भी 3 सिस्टर्स हैं, तो कैसा होगा अगर मैं उसकी एक सिस्टर को ही आजाद कर दूं हमेशा के लिए। तो इस बात को सुनकर ऐस को पता चल जाता है कि ये मामला तो और भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए ऐस एको को आर्क को बनाने के लिए जल्दी से कहता है एंड हम देखते हैं एको को जो कि आर्क बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर उसे बहुत ही मुश्किल हो रहा है। नावी से हमें पता चलता है कि एको का भी ड्रैगन रूप है, मगर वो उसका यूज अभी नहीं कर पाती है एंड साथ ही नावी को ये पता करना है कि ऐस कैसे औरों के ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। आनिया के पास एक बच्चा है एंड वो ऐस को देख लेती है, मगर वो बच्चा आनिया के रेस्ट को छूने लगता है क्योंकि उस बच्चे को भूख लगा है एंड फिर वो ट्राई भी करता है खाने का, पर आनिया उसे दूर कर देती है, मगर बच्चा रोता है, जिसकी वजह से रॉक्सी उस बच्चे एंड आनिया को ये कहती है कि भूख तो मेरे पार्टनर को भी बहुत ज्यादा लगा है एंड इसकी भूख मिटाने के लिए मैं शुरुआत तुमसे ही करूंगी। गार्ड्स आनिया को पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं, जब पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाती है सेल्विया। सेल्विया से रॉक्सी ये पूछती है कि तुम कौन हो। सेल्विया ये बता देती है कि वही है 4th प्रिंसेस। And yeah, my reaction after watching this. ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। रॉक्सी सेल्विया से पूछती है कि इन लोगों के लिए क्या तुम मरने के लिए तैयार हो।
सेल्विया ये बताती है कि मैं एक प्रिंसेस की मौत मरना पसंद करूंगी। इस बात को सुनकर रॉक्सी तलवार निकालती है एंड फिर वार करती है सेल्विया पर, मगर वो सेल्विया को ना मारकर उसके कपड़े फाड़ देती है। एंड रॉक्सी बताती है कि अब क्योंकि तुम एक नॉर्मल लड़की हो तो मुझे तुम्हें मारने में कोई भी मजा नहीं आएगा। एंड अब क्योंकि सेल्विया का ऐसा हाल हो चुका है तो वो मन में ये सोच रही है कि वो खुद को औरों के सामने एक प्रिंसेस दिखाती है, एक रॉयल्टी पर्सन दिखाती है, मगर वो असल में एक लूजर है। एंड इन सभी बातों का एहसास होने के बाद सेल्विया खुद में ये कहती है कि ब्रोनिका सही कह रही थी, मैं अपने टाइटल की हकदार नहीं हूँ, मैं ब्रोनिका के जैसे भी नहीं हूँ, मैं उसे सरपास कैसे करूंगी, मैंने तो उस लड़के से एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसे मैं तोड़ भी नहीं सकती हूँ। अब इन सभी बातों का एहसास एंड इन बातों का कहने के बाद सेल्विया रॉक्सी से यह कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मैं पुरानी सेल्विया नहीं हूँ, अब मैं एक ऐसी सेल्विया बन गई हूँ जो कि प्रिंसेस है, जिसे पता है कि उसे क्या करना है। एंड इन सभी के बातों के बीच में ही कोई धरती चीर कर बाहर आता है एंड यह है ग्लानमा एंड रिबेका। एंड फिर ये दोनों ही अटैक कर देते हैं सोल्जर्स पर, जिसके वजह से वो लोग जो कि यहाँ पर फंसे हुए थे वो भागने लगते हैं। एस भी सोल्जर्स का हाथ छुड़ा कर आगे बढ़ने लगता है तो रॉक्सी उसके सामने आ जाती है तलवार लेकर एंड वो एस पे हमला करने वाली होती है, वो भी अपने ड्रैगन से। ड्रैगन बढ़ता है आगे एस पे अटैक करने के लिए, रोशनी हो जाती है हर तरफ एंड हम फिर देखते हैं एस को एक नए आर्क के साथ एंड एस बड़े ही आसानी से उस मॉन्स्टर को दूर कर देता है एंड थैंक यू कहता है एको को। रॉक्सी एस से डर कर पीछे हो जाती है एंड फिर वो एस को ये बताती है कि अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं इस बॉम्ब को एक्टिवेट करके सबको मार दूंगी। अब रॉक्सी कुछ करे इससे पहले ही एस अपना एक नया वेपन निकाल कर आइस मैजिक से ड्रैगन को फ्रीज करता है एंड बॉम्ब को भी फ्रीज कर देता है। और रॉक्सी के सरेंडर कहने के बावजूद भी एस रॉक्सी को आइस में जमा देता है। और क्योंकि पता चल चुका है जेसिका को कि एस ही सिल्वर नाइट है तो उसका रिएक्शन ऐसा होता है। एंड फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन ड्रैगन्स को एंड उन फ्रीज हुए बंदों को यहाँ से ले जाया जाता है। हम एस को देखते हैं जिसके पास जेसिका दौड़ कर आती है एंड जंप करके उसके ही बॉडी पर बैठ जाती है एंड एस से वो कहती है कि तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो एस एंड मेरे आने वाले बच्चों के बाप भी। एंड इतना बोलकर जेसिका एस का स्पर्म लेने के लिए वहीं पर अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। अब हद से पार होती जेसिका कि उससे पहले ही रेबेका उसके पास आती है एंड एक पंच मार के उसे सुला देती है एंड एस को कहती है कि जाकर सेल्विया की मदद करो। फिर हमारा हीरो पहुंच जाता है सेल्विया के पास जहां पर जाकर ऐसे बोलता है कि प्रिंसेस आप आज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, आपने जिस बहादुरी से सामना किया अपने प्रॉब्लम का वैसे तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसे अपने लिए तारीफ सुनकर सेल्विया का मुंह लाल हो जाता है। फिर एस बैठ जाता है एंड सेल्विया को कहता है उसके पीठ के ऊपर बैठने के लिए। सेल्विया शुरू में नहीं मानती है तो एस कहता है कि शर्मा मत। एंड फिर हम देखते हैं सेल्विया को कैरी करके एस ले जा रहा है। आगे बढ़ते वक्त सेल्विया ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एस के साथ पहले भी ये कर चुकी हूँ। एंड साथ ही सेल्विया बहुत ही आराम से प्यार से एस के पीठ पर ही सो जाती है। फिर हम देखते हैं एस को सोते हुए एंड एस के मुंह पर आकर गिरती है एक चड्डी। फिर एस देखता है कि ये क्या चड्डी। एस देखता है अपने सामने उसके ऊपर बैठी है जेसिका। जेसिका यहाँ पर आई है क्योंकि उसे चाहिए स्पर्म, वो भी एस का। एस शुरू में कहता है कि तुम तो अनड्रेस हो, लग रही हो ऐसा। इस बात को सुनकर जेसिका पूरी तरह से ही अनड्रेस हो जाती है एक तरह से। एंड फिर वो कार्यक्रम करने की कोशिश करने लगती है एस के साथ। अब यहाँ पर कुछ आवाजें होने लगती है एंड इस शोर शराबे की वजह से जाग जाती है एको। एंड हम देखते हैं एको को गुस्से में इन दोनों के सामने खड़ी है वो। हम फिर देखते हैं रेबेका को चलते हुए उसके बाजू के दरवाजे को कोई तोड़ के बाहर निकलता है एंड ये होती है जेसिका। एंड इसे फेंका है एको ने। रेबेका ले जाती है जेसिका को एंड हम देखते हैं गुस्सेल फेस के साथ एको को खड़ी हुई जो कि जाकर सो जाती है अपने बिस्तर पे। एंड क्योंकि गलती दोनों ने की थी तो हम देखते हैं एस को दीवार से लगे हुए। फिर एस ऐसा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में हमें यह पता चलता है कि जेसिका ने ज्वाइन कर लिया है स्टूडेंट काउंसिल को। एंड रेबेका ने जेसिका को इसलिए ज्वाइन करवाया है क्योंकि अगर जेसिका बाहर ये हल्ला मचाए कि एस ही सिल्वर नाइट है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मगर काउंसिल में रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है। रेबेका ये भी बताते हैं कि हमें जल्दी से जाना है ब्रोनिका के पास क्योंकि वो हमें कुछ दिखाने वाली है। हम फिर देखते हैं रॉक्सी को। रॉक्सी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि रॉक्सी की वजह से सेल्विया अब अच्छी है, पहले जैसी डरपोक नहीं है। हमें यह भी पता चलता है कि रॉक्सी 5 साल पहले एक असैसिन थी एंड वो और लोग के दर्शन कराना चाहती थी ब्रोनिका को, मगर वो फेल हो गई। एंड इसके बाद ब्रोनिका ने उसे अपने अंडर ही काम करवाया। साथ ही हमें यह पता चलता है कि जो पिक्चर हमने रॉक्सी की देखी थी वो दरअसल कोई डिजिटल कैमरा से खींची हुई नहीं थी, वो एक स्केच था जिसे रूमर्स को सुनकर बनाया गया था। एस रॉक्सी से पूछता है कि तुम क्यों ब्रोनिका के अंडर काम कर रही थी। एंड हमें यह पता चलता है कि आनिया जो है उसका निकनेम है सामुराज एंड वही रॉक्सी की बहन है जिसे वो ढूंढ रही है। ब्रोनिका ने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर ब्रोनिका
सेल्विया के कहे हुए स्पीच की रिकॉर्डिंग सुनाकर ऐसे रिएक्शन के साथ मजे लेने लगती है, जिसकी वजह से सेल्विया शर्माते हुए अपने दीदी से कहने लगती है कि इस स्पीच को प्लीज रोको एंड मुझे चिढ़ाना बंद करो। एंड इन दोनों बहनों की इन हरकतों को देखकर ऐश स्माइल कर रहा है। फिर शाम का समय है, हमें पता चलता है कि ब्रोनिका यहाँ से जा रही है। ब्रोनिका ने यहाँ पर काफी अच्छी सिक्योरिटी बैठाई थी, जिसकी वजह से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड ब्रोनिका को जाते हुए देखकर सेल्विया ये कहती है कि वो ब्रोनिका के साथ नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे उसके सपने को पूरा करना है एंड बहुत से ऐसे काम करने हैं जो कि अभी बाकी है। एंड ऐश भी सेल्विया से कहता है कि मुझे यकीन है कि आप अपने सपने को पक्का पूरा करेंगी प्रिंसेस। इस बात को सुनकर सेल्विया का थोड़ा सा शर्माया हुआ फेस हम देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं जाते हुए ब्रोनिका को। लूका के ड्रैगन को शांत करने के लिए ऐश आगे बढ़ता है, मगर वो उसे मार खाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद और अपने ग्रुप में बैठकर बात करने के बाद ऐश लूका से मिलने जाएगा उसके डॉम में। इसलिए रिबेका ऐश को एको को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि लूका लड़कियों के डॉम में रहती है। लूका एक एल्फ लड़की है जो कि अभी नहाते हुए अपने ग्वेन ड्रैगन के बारे में सोच रही है कि कैसे उसने उसे बचपन में गले से लगाया था। तभी वहाँ पर ऐश चला आता है। चाय पीने के बाद ऐश लूका को कहता है कि उसे ग्वेन के साथ ट्रेनिंग कैंप में आना चाहिए, ऐसा करके वो उससे वापस से जान सकती है। लूका जो कि नहीं जाना चाहती थी, मगर तभी वहाँ पर एको लड़ने लगती है ऐश से, क्योंकि ऐश उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। एंड इसलिए इन दोनों को ऐसा करता देखकर लूका को अपने ग्वेन की यादें आती है एंड वो मान जाती है जाने के लिए। आनिया अपने घर पे आने के साथ ही देखती है मिल्काउस को। वो बताती है अपने मिशन के बारे में, ये कहने के साथ ही कि वो जा रही है ट्रेनिंग कैंप पर। आनिया को यहाँ से भेजने के बाद मिल्काउस अपने प्लान के बारे में बताते हुए काफी सारी बातें करता है। साथ ही वहाँ पर वो किसी परछाई से बात करता है, जिसका नाम वो जूलियस कहता है। अगली सुबह सभी के साथ ही रिबेका अपने अपने ड्रैगन पर बैठकर रवाना हो जाती है ट्रेनिंग कैंप के लिए। कैंप पर पहुँचने के बाद रिबेका सभी को कहती है कि उन्हें कैंप में अच्छा परफॉर्म करना है। हम अगर मजे करने के बाद सभी मजे करते हैं तो कॉर्नवेल कहीं पर जा रही है। सांता इसको जेसिका ले जाती है खुद के साथ कार्यक्रम करने के लिए। सेल्विया को भी क्लोसेट तैयार कर रही है एंड बाहर रिबेका है, मगर सभी देखते हैं प्रिंसेस को। क्लोसेट चिढ़ाती है प्रिंसेस को ऐश के नाम से, तो ऐश को ले जा रही है जेसिका अपने साथ। ऐश को बचाने के लिए लैंसलॉर्ड के साथ ही एको एंड प्रिंसेस रवाना हो जाते हैं। रूम के अंदर लूका है, वो निकलती है बाहर। शाम होते ही ऐश भी उसे देखकर उसके पीछे जाता है, तो ऐश का पीछा आनिया करती है। पीछा करते करते ऐश चला आता है जंगल में। ये देखने के साथ ही ग्वेन से बात कर रही है लूका। हम पहले कितने खुश थे, हम वापस से वैसे ही हो जाए। कहने के साथ ही लूका आगे बढ़ती है, मगर ग्वेन के चिल्लाने पर ही लूका बैठ जाती है। वहीं पर ऐश चला आता है। ऐश चैलेंज करता है ग्वेन को फाइट के लिए, इसलिए ग्वेन आगे बढ़ने लगता है लड़ने के लिए। ऐश भागता है, आनिया इन्हें देख रही है। ग्वेन काफी सारे अटैक करता है ऐश पर, हम अगर फिसल कर वो खुद ही गिर जाती है। ऐश जंप करता है ग्वेन के ऊपर, बट एक मैजिक की वजह से ऐश गिर जाता है नीचे एंड बेहोश हो जाता है। ये सोचती है कि ये क्या था। आनिया को ये पता है मिल्काउस यही चाहता था ऐश के साथ, और क्योंकि ऐश ने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो भी ऐश के पास चली आती है। लूका को भेज देती है मदद के लिए। ऐश की आंखें नावी के सामने खुलती है एंड नावी ये बताती है कि ये गोवेन है। गोवेन बॉडी से बड़ा है, मगर उसका सोल अभी बचा है। नावी रिवील करती है कि गोवेन लूका को खुद के ऊपर नहीं बैठने देता है, क्योंकि लूका के दिल में अब भी डर है कि वो फिर से गिर जाएगी गोवेन के ऊपर से, क्योंकि वो पहले ही एक बार गिर चुकी है। गोवेन नहीं चाहता है कि वो लूका को हर्ट करे, इसलिए वो खुद की जान को भी खत्म करने के लिए तैयार है। गोवेन के पास दिन बचे हैं सिर्फ 5, इसलिए अब ऐश को बचाना है, ऐसा उसे नावी कहती है। ऐश उड़ जाता है और थोड़ी देर में ही वो लूका को सभी बातें बता देता है। बातों को सुनकर अपने गलतियों का एहसास करके लूका बचाने के लिए तैयार है गोवेन को। कॉर्नवेल चली आई है एक नई जगह पर जो कि मिस्टीरियस है। एक बुक को पढ़ने के बाद कॉर्नवेल के पीछे चले आते हैं आनिया एंड मिल्काउस। कॉर्नवेल का निकनेम कहता है मिल्काउस, इसके वजह से कॉर्नवेल को याद आता है मिल्काउस जूलियस है। आनिया बेहोश कर देती है कॉर्नवेल को। इसके बाद ही सर में दर्द होता है मिल्काउस को, मगर वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि उसे निक्रोमेंसिया को रिलीज करना है। ऐश के पास चली आती है एको। वो ऐश से लिपट जाती है, क्योंकि वो सोई नहीं है ऐश के बारे में सोचते हुए चिंता थी इसीलिए। लूका चली आती है गोवेन के बारे में बताते हुए। 5 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग खत्म होने की वजह से सभी ही पार्टी कर रहे हैं और हमारे हीरो अभी गोवेन की तरफ जा रहे हैं। ऐश को दर्द होता है, मगर वो मना कर देता है। लूका की बातें याद आने की वजह से गोवेन का एस्ट्रोफ्लो कम है, क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने ड्रैगन के साथ रहती थी। उसकी तबीयत खराब हुई तो उसके ड्रैगन ने खुद के एस्ट्रोफ्लो को उसमें ट्रांसफर किया। लड़की बच गई, मगर ड्रैगन मर गया। और गोवेन का भी हाल कुछ ऐसा ही है, इसीलिए ये सभी उसे बचाने के लिए जाते हैं। मगर जाने से पहले ये फेयरवेल पार्टी को खराब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सिर्फ यही जाते हैं गोवेन को ढूंढने के लिए। मिल्काउस उनको जाता देखकर अपने अटैक को चार्ज करता है। अपने जगह पर पहुंचने के साथ ही इन्हें पता चलता है यहाँ पर पहले ही कॉर्नवेल पाई गई थी। मौसम के बदलने के साथ ही एक दरवाजा खुलता है। एको को लगता है ऐसा निक्रोमेंसिया के टाइम पे हुआ था। गेट के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं
फेयरवेल के बाकी लोग भी नोटिस करते हैं कि हर तरफ ही मॉन्स्टर आना शुरू हो चुके हैं। प्रिंसेस को भी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। ड्रैगन की वजह से प्रिंसेस बच जाती है। फेयरवेल के सभी स्टूडेंट्स चले आए हैं एंड वो अटैक करते हैं मॉन्स्टर्स पर। आगे बढ़ रहे हैं हमारे हीरो तो एको को एस बताता है कि उसे आर्क चाहिए, मगर हल्का सा। एको शुरू में नहीं मानती है, मगर उससे दुलार करके एस मना लेता है। आर्क बनाने के लिए एको चली जाती है। सब पहुंच जाते हैं एक नई जगह पर जहाँ पर ग्वेन नहीं बट मिल्काउस है। सेल्विया बताते हैं कि प्रिंसेस होने के नाते वो मिल्काउस को रोकेगी, बट मिल्काउस ये कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो सिल्वी। नाम को सुनते ही रिवील होता है जूलियस बड़ा भाई है सेल्विया का। मिल्काउस मरा नहीं था। वो एस के साथ कुछ बातें करने के बाद अपने द सीक्रेट ड्रैगन को समन करता है। नावी के सामने एको है। नावी मदद करने के लिए तैयार है, बट वो चाहती है कि एको आगे चलकर एस के साथ एक नया आर्क बनाए। मान जाती है एको। आर्क की तैयारी करने लगती है नावी, मगर थोड़ी देर में उसे एक परेशानी आती है बाहर की दुनिया में। जेसिका को मॉन्स्टर पकड़े हुए है बहुत सी और लड़कियों के साथ ही, मगर जेसिका का ड्रैगन उसे बचा लेता है और फिर रिबेका अटैक करती है। प्रिंसेस भी अटैक करती है, मगर मॉन्स्टर बहुत सारे हैं। थोड़ी देर में ही सभी ही पकड़े जाते हैं एक करके। एको भी एस के चिल्लाने पर एको जाग जाती है। एको को देखकर एस खुश है, एको भी खुश है। एको फिर समन करती है एस के आर्क को। आर्क के साथ ही एस अटैक करता है मिल्काउस पर। मिल्काउस डॉज करने के साथ ही अपने ड्रैगन को आगे करता है तो द सीक्रेट ड्रैगन से सिल्विया लड़ रही है। एको के कहने पर एस अटैक करता है अपने मैजिक का यूज करते हुए, जिसके वजह से ड्रैगन स्टोन में कन्वर्ट होते हैं, मगर मिल्काउस बचने में कामयाब होता है। मैजिक को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही मिल्काउस के अटैक की वजह से आर्क गायब हो जाता है एस का, सिर्फ एक हाथ का छोड़ के। मिल्काउस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो एस भी आगे बढ़ता है। साथ ही मैजिक की वजह से अटैक लगता है मिल्काउस को एंड एस अटैक कर देता है मिल्काउस पर। मिल्काउस पे से हटता है। साथ ही सीक्रेट ड्रैगन को खत्म कर दिया है सिल्विया ने, इसलिए मिल्काउस अपना हाथ उखाड़ कर भाग जाता है। लैंसलॉट की हालत खराब हो चुकी है। मेहनत सभी ने किया है सिर्फ लूका को छोड़कर, इसलिए लूका अपने साथ जंप करवाती है एस को। जंप करने के साथ ही लूका मन में ही ग्वेन से ये कह रही है कि वो डरना छोड़ चुकी है, तो उसकी मदद करने के लिए प्लीज तुम आओ, क्योंकि तुम मेरा पार हो। बस इतना कहते ही लाइटिंग होता है। हम देखते हैं रिबेका को, जिसकी पावर खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में ये सभी नोटिस करते हैं कि इनकी तरफ कोई आ रहा है एंड वो होती है टाइटैनिक के पोज में अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ लूका। ये शिप डूबती है, मगर फिर से आती है ऊपर और सभी ही ड्रैगन्स को खत्म करती है। बच चुके सभी लोग ही खुश हैं। मिल्काउस को ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस किंगडम को खत्म करके रहूंगा। एस हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है तो वो खुश है और होश में भी आ चुकी है कॉर्नवेल। सिल्विया के पापा का मैसेज लेके आती है एक लड़की। लेटर के अकॉर्डिंग सिल्विया को एको के साथ ही ज्वाइन करना है किसी मीटिंग को, तो एस भी जाएगा। ड्रैगन की सवारी करते हुए ये तीनों ही आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में ही इनके नेशन के कैपिटल पर चले आते हैं। जगह पर पहुंचने के बाद सिल्विया एंड एस अलग अलग हो जाते हैं और हाँ, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। एक रूम में एंटर करते ही इन्हें क्लोसेट की दीदी मिलती है, जिनको काम दिया गया था रूम की सफाई करने के लिए, मगर उन्होंने रूम को बर्बाद कर दिया है। एस को नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। मेरी यहाँ से चली जाती है ग्लैंडमा को यह कहते हुए कि रूम की सफाई करो। सिल्विया चली आती है अपने पापा के रूम में। अपने पापा को अपने पास आता हुआ देखकर सिल्विया पंच करती है उन्हें। बेवकूफी वाली हरकतों को छोड़कर पापा अच्छे हो जाते हैं। सिल्विया को यहाँ पर ब्रोनिका के कहने पर लाया गया है और ऐसा नेको को लाया गया है किंग के टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वो महल में बहुत ही बोर होते रहते हैं। एस ने सफाई कर दी है रूम की। शहर को देख कर रही है एको और अब ये जाएंगे घूमने के लिए। सिल्विया अपने पापा से पूछती है कि जूलियस को उन्होंने खत्म किया था कि नहीं। किंग बताता है कि जूलियस मर चुका है। बाहर निकलने के साथ ही सिल्विया कहती है कि किंग बहुत बड़े झूठे हैं। बाहर आकर एको बहुत खुश है। ये सभी एक स्टैचू को देखते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट पर्सन की है और ये सभी ही घूमने लगते हैं। इन सभी को घूमता हुआ देख लेती है आनिया। ख्याल में अगर नाम गलत है तो सॉरी। वो थक चुके हैं इसीलिए वो आराम करती है। सभी लड़कों को उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ देखकर भावुक हो रहा है एस। एको के पूछने पर एस बताता है कि ये सभी लवर्स हैं, इसलिए ये सभी अभी ऐसा हैं। आनिया हाथ बढ़ाती है तो एस उसका हाथ पकड़ता है। फिर एस एक तरफ देखता है जहाँ पर किसिंग चल रही है। यहीं पर एक शिप बड़ा सा गुजरता है और फिर वहाँ पर क्लोसेट चली आती है इन्हें लेने के लिए। एस फिर तैयार हो चुका है। उसके पास आती है प्रिंसेस, जिसे देखकर एस का फेस लाल होता है। उसे वो बताता है वो ब्यूटीफुल है। इस बात को सुनते ही एको गुस्सा हो जाती है। मेड के आने पर ये लोग चले आते हैं किंग के पास, जहाँ पर किंग थैंक यू कहता है एस को निक्रोमेंसिया को हैंडल करने के लिए। साथ ही एस को वो ड्रैगनेयर भी कहता है, जिससे एस भी सरप्राइज है। इसके बाद एस को किंग द ड्रैगनेयर के टैग से सम्मानित करते हैं। एस अब एक ड्रैगनर बन चुका है। इस बात को सोचते हुए सिल्विया काफी सारी बातें सोचती है एंड एंड पर पहुंचती है शादी पर। वो खुद भी सरप्राइज्ड है। यहाँ पर बहुत से लोग नहीं आए हैं, इसके लिए किंग नहीं गुस्सा है, क्योंकि वो वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि उन्हें वॉर नहीं करना है। साथ ही वहाँ पर जाएंगे एस एंड एको भी। वहाँ से मेरा मतलब है एक और प्रोग्राम जो कि होगा। किंग एस से ये पूछते हैं कि क्या तुमने सिल्विया के साथ कुछ किया है। अगर तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, वो भी अपने ही हाथों से। मगर एस समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आनिया चली आती है उसी शिप पर
जहाँ पर मिल्काउस अपने हाथ को ठीक करता है। वहाँ पर एक और प्रिंस आता है जिसका नाम है वीटा। वो ये बताता है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, 10 साल पहले एक ऐसा पर्सन था जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना एक हाथ भी इस दुनिया को चेंज करने के लिए। फिर वहाँ पर एक बड़ा सा मशीन दिखाया जाता है। इस मशीन का यूज करके ये एको को अवेकन करेंगे और अब आनिया का मिशन है कि उसे एको को पकड़ना है। सेल्विया एक बुरे सपने को देखकर उड़ती है। वो आगे बढ़ती है ये सोचते हुए कि वो ड्रैगन उसके भाई का ड्रैगन था। सेल्विया पहुंच जाती है इन तीनों के पास, जहाँ पर रॉक्सी को एक चमाट लगाती है ब्रोनिका, क्योंकि वो बहस कर रही थी। ये दोनों ही बहनें यहाँ पर अपने भाई के ड्रैगन के एसेस को कलेक्ट करने के लिए आई है, मगर ब्रोनिका को पता चलता है कि किसी ने पहले ही एसेस को कलेक्ट कर लिया है। सिल्विया कहती है कि उसे लगता है कि मिल्काउस उसका बड़ा भाई है। इस बात को सुनते ही ब्लेन को यकीन नहीं होता है। साथ ही सिल्विया कहती है कि उसे लगता है मिल्काउस यहीं पर है। ब्रोनिका सिल्विया को इस बात को किसी से भी ना कहने का कहती है। वीटा खुश है क्योंकि उसका मशीन जल्दी ही एक्टिवेट होगा डिस्ट्रक्शन के लिए। इस बात से मिल्काउस भी खुश है। सेल्विया नहा रही है जिसके पास क्लोसेट जाती है और हम देखते हैं सैली को जो कि एको को तैयार कर रही है। साथ ही ऐश बहुत ही बोर हो चुका है अपने रूम में। उसके पास आती है सेल्विया बहुत देर तक कुछ भी नहीं बोलती है, मगर अब वो बोलेगी। दूसरी तरफ अब भी एको तैयारी हो रही है। सैली तैयार नहीं कर पाती है। वहीं पर एको बताती है कि उसे अच्छा नहीं लगता है कि ऐश सेल्विया के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज रहता है। सैली कहती है ऐश एक लड़की से शादी करेगा, वो एक ड्रैगन से शादी नहीं कर सकता है। इस बात का एहसास होते ही एको वहाँ से भाग जाती है। सेल्विया ऐश को बताती है कि उसे लगता है मिल्काउस उसका ब्रदर जूलियस है और इवेंट्स एंड क्लूज भी यही कहते हैं। सेल्विया क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा है। ऐश अपने फैमिली के बारे में बताता है, जहाँ पर उसके डैड उन सभी को ही छोड़ के चले गए थे, मगर समय के साथ ही ऐश ने उनके बिना ही रहना सीख लिया। क्या मिल्काउस उसका भाई है, ऐसा पूछने का कहता है ऐश सेल्विया को मिल्काउस से। सिल्विया मान जाती है, मगर बिजली कड़कने की वजह से वो ऐश से लिपट जाती है। कुछ देर बाद सेल्विया ऐश को अपने ऊपर कर लेती है। ऐश भी सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मगर उसे लगता है कि सेल्विया यही चाहती है, इसलिए वो भी किस करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी कोई चला आता है। क्लोसेट के आने पर सेल्विया यहाँ से चली जाती है। एको अभी बारिश में भाग रही है, यह सोचते हुए कि ऐश उसे दूर होकर किसी लड़की से शादी कर घर बसाएगा। एको ऐसा नहीं चाहती है। एको को ढूंढ रहा है ऐश की मदद करती है क्लोसेट। एको पहुंच चुकी है किसी जगह पर, जहाँ पर आनिया को कुछ लोगों के साथ वो देखती है। एको छुपती है, बट वहाँ पर चली आती है सैली। पार्टी में ऐश के पास सेल्विया आती है, ये बताते हुए कि तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि एको को ढूंढने के लिए क्लोसेट जा चुकी है। पार्टी में मिल्काउस को देखता है ऐश, और वहाँ पर दूसरा प्रिंस होने की वजह से उससे बात करने से रोक देती है सेल्विया। सैली आगे बढ़ती है, उस पर अटैक होता है तो एको उसे बचा लेती है, मगर गन से फायर कर देती है आनिया जो कि अभी नहा रही है। वो ये कहती है कि उसे मिल्काउस के ऑर्डर को फॉलो करना है। सेल्विया के साथ ऐश डांस कर रहा है, जहाँ पर सेल्विया उसे समझाती है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि ऐश उसके साथ है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में। दूसरी तरफ अब भी क्लोसेट को एको नहीं मिली है। ऐश थक चुका है, वहाँ पर सेल्विया है और सेल्विया के साथ डांस करने के लिए प्रिंस अप्रोच करता है, मगर सेल्विया उसके सर्वेंट के साथ डांस करने का कहती है। खून के धब्बों के साथ क्लोसेट को सैली मिलती है। डांस करते वक्त मिल्काउस से सेल्विया ये पूछती है कि क्या तुम ही मेरे भाई हो, मगर मिल्काउस मना कर देता है, ये कहते हुए कि डांस में मैं बात नहीं करता हूँ। क्लोसेट के कहने पर ये दोनों ही चले आते हैं सैली के पास। सभी बातों को सुनने के बाद सेल्विया ये कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो एक ड्रैगन है और वो ह्यूमन से शादी नहीं कर सकती है। सैली से कुछ और देर तक बातें करने के बाद ऐश को पता चल जाता है कि एको किसके कब्जे में है और वो अभी किस शिप पर है। शिप के अंदर आनिया है। हमें पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है एको के ऊपर, उसके रियल फॉर्म को अचीव करने के लिए। एक्सपेरिमेंट को और भी एडवांस कर दिया जाता है। ऐश निकल चुका है एको को बचाने के लिए। शिप के अंदर एको पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि वो मानती है वो ड्रैगन होने की वजह से ऐश को खो देगी किसी और लड़की के साथ। डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बाहर से ऐश को भी पता चल जाता है कि वहीं पर एको है। ऐश के हाथ का टैटू चमकता है, उसे दर्द होता है। वहीं पर आसमान में एक बड़ा सा लाइटनिंग क्रिएट होता है। ऐश मानता है कि उसके अंदर ही एको है। लैंसलॉट आगे बढ़ते हुए ऐश एंड सेल्विया को नीचे उतार देती है और फिर वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एको के ड्रैगन रूप को। वेरोनिका आगे बढ़ रही है क्योंकि उसे अपने एम्पायर को बचाना है। अगर दूसरे एम्पायर को लगता है कि ये सभी ही वेरोनिका के एंड उसके एम्पायर की वजह से हुआ है, तो हो सकता है वेरोनिका का एम्पायर खत्म हो जाए। यहीं पर दूसरे एम्पायर का प्रिंस वीटा ये कहने लगता है कि इन सभी के पीछे ही वेरोनिका के एम्पायर का हाथ है। किंग वीटा को समझाने लगते हैं कि इसके पीछे उनका हाथ नहीं है, मगर वीटा नहीं मानता है। फिर सभी लोग ही भागने लगते हैं डिस्ट्रक्शन की वजह से। वेरोनिका के पूछने पर मिल्काउस से बताता है कि वो उसका भाई नहीं है, बल्कि वो है उसके भाई का ड्रैगन, और उसने उसके भाई को कंट्रोल कर लिया है ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। इसलिए वो आगे बढ़ता है। उसके पीछे वेरोनिका आती है तो वो उसे पकड़ लेता है। जूलियस होश में है और उसके ड्रैगन ने एको के फॉर्म को कंट्रोल कर लिया है। उसका रूप चेंज हो चुका है। वो नावी से बात करता है, मगर नावी मना कर देती है उसके साथ जुड़ने के लिए, इसलिए वो अटैक करता है उस पर। फिर जूलियस सेल्विया से मिलता है। वो ऐश की मदद करेगा एको को ठीक करने के लिए। नेवी की तब तक वो
एको को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बचा सकते हैं एको को। ऐसा आगे बढ़ता है तो उस पर मोड्रेड अटैक करने लगता है। बहुत से ड्रैगन ने मोड्रेड को पकड़ लिया है। एस भी समय का यूज करते हुए ही जंप कर देता है मोड्रेड के ऊपर और वो सिर्फ ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं पिंजरे के अंदर एको को, जो कि नावी से मिलकर इन्फॉर्मेशन पा लेती है। उसे पता चलता है कि मोड्रेड उसके बॉडी के पीछे है। नावी की मदद से वो देखती है एस को खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करता हुआ। इसे देखकर एको समझ जाती है कि उसे एस के साथ रहना है, इसलिए वो अब मदद करेगी एस की। नावी के कहने पर अब एको बनाएगी एक न्यू आर्क को एस के लिए। मोड्रेड की वजह से एस गिरने लगता है, मगर उसे पकड़ लेता है। हम टाइम पर ही लुका। वहाँ पर एस के क्लास के सभी फ्रेंड्स आ चुके हैं उसे बचाने के लिए। सेलिया पर अटैक होता है, मगर वो डिफेंड करती है। रेबेका अटैक करती है ड्रेक के हाथ पर। एस भी मौका पाकर जंप करता है। एस पर ड्रेक अटैक कर देता है, मगर उसी वक्त ही एस एक नए डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पर एको उसे मिलती है। फिर ड्रेक का अटैक खत्म होता है। एस बच चुका है क्योंकि उसके पास एको से बनाया हुआ नया आर्क है। एस फिर अपने स्वॉर्ड को समन करने के साथ ही आगे बढ़ता है। ड्रेक भी अटैक करता है एस पर, मगर एस अटैक करने के साथ ही उसका एक हॉर्न ही काट देता है। इसके वजह से ड्रेक खत्म हो जाता है। रिलीज हो जाती है एको। नए सवेरे के साथ एको एस से मिलती है। दूसरी तरफ घायल आनिया के पास कुछ लोग आते हैं। तलवार निकालने के साथ ही आनिया बेहोश हो जाती है और रॉक्सी को मिल जाती है उसकी बहन। महल के अंदर सभी लोग हैं, जहाँ पर जूलियस भी है क्योंकि वो बच गया था। अदर किंगडम्स के साथ इस किंगडम की मीटिंग रोक दी गई है क्योंकि अटैक हुआ था, इसीलिए। साथ ही रेबेका बाई कहती है एस को ये कहते हुए कि हम तुमसे स्कूल में मिलेंगे और तुम आराम करना। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं, इंक्लूडिंग सेल्विया। एको का हॉर्न भी थोड़ा सा कर चुका है, इसलिए एस माफी मांगता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा नाइट हूँ, इसलिए मैं चेंज नहीं होऊंगा, मुझ पर भरोसा रखना। एको बताती है कि वो एस को अपने नाइट के तौर पे नहीं बल्कि किसी और ही चीज के लिए चाहती है। उसकी कुछ फीलिंग्स है एस के लिए जो कि वो बता नहीं पा रही है। इस बात के साथ ही ये दोनों ही एक दूसरे को देखने के साथ ही किस करते हैं। सुनाओ, मुझे बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड या वीडियो कैसा लगा, कमेंट करो। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो इस चैनल को बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करने के साथ ही, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। और हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो की एडिटिंग स्टार्टिंग में कुछ अजीब है क्योंकि वो मेरी 2 महीने पुरानी एडिटिंग स्टाइल है और अभी चेंज हो चुकी है। हो सकता है कलर सिचुएशन थोड़ा चेंज हो क्योंकि इस पे कॉपीराइट आ रहे थे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे सेकंड चैनल को, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी आ जाओ। क्या पता ये चैनल कर रहे ना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज की वीडियो एंड मेरी वॉइस की क्वालिटी अच्छी लगी हो। बाय।